कि जैसे हमने कल पहले कल के दिन याद करिए, जब हमने करंट को बेस में पहुंचाया था, ध्यान से सुनिएगा। कल ट्रांजिस्टर के बेस पिन में हमने करंट पहुंचाया था, ठीक है। तो वो करंट किसके थ्रू भेजा था हमने? एक स्मॉल दूसरा रजिस्टर लिया था हमने, ठीक है। किसी भी रजिस्टर के थ्रू भेजा था करंट। अब देखिए, अब करंट कैसे भेजा है हमने? एक है बैटरी के पॉजिटिव से करंट, देखिए अपने स्किन में आ गया, ठीक है। और अपने स्किन के थ्रू किधर जा रहा है? ट्रांजिस्टर के बेस पिन में। मतलब वो जो कल रजिस्टर था, उस रजिस्टर की जगह कौन आके बैठ गया? अब हम आके बैठ गए, ठीक है। मतलब एक हाथ में एक वायर है, दूसरे हाथ में दूसरी वायर है। तो बैटरी के पॉजिटिव से करंट हमें एक हाथ से अपने बॉडी में आ रहा है, फिर दूसरे हाथ से करंट कहाँ जा रहा है? ट्रांजिस्टर के बेस पिन में। या तो हम दो हाथ लगा सकते हैं, तो या एक ही हाथ से आपने जब टच किया तो स्किन के थ्रू किधर जा रहा है करंट? उस ट्रांजिस्टर के बेस पिन में फ्लो हो रहा है। समझ में आ गया? ठीक, ओके। लेकिन एक चीज ऑब्जर्व कीजिए कि जब हमने कल किया था, तो एलईडी की ब्राइटनेस देखिए बहुत अच्छी खासी ब्राइटनेस जैसे नॉर्मली होती है उस तरीके की दिख रही होगी आपको। लेकिन अभी जब आपने टच सेंसर का यूज किया, हाथ से जब टच कर रहे हैं, तो एलईडी की ब्राइटनेस वैसी ही है जैसे पहले आ रही थी, या थोड़ी सी कम है? ये ऑब्जर्वेशन बताइए सभी। क्योंकि मेरे केस में तो देखिए थोड़ा सा कम दिख रही है मुझे, और आपके भी केस में दिख रही होगी कि एलईडी जैसे नॉर्मली ब्राइट होती है वैसी ब्राइट नहीं हो रही होगी। देखिए, क्या ऐसा केस है सबके साथ? सर ये जैसे हम जैसे हाथ में पकड़ो तो कम है, अगर मान लो मैं और कहीं स्किन पे टच कर रहा हूँ जैसे फेस पे या कैसे, तो उसमें ब्राइटनेस जो है वो ज़्यादा आती है। यस। सर ऐसा क्यों मतलब? हाँ ठीक है, वो अभी देखेंगे, एक सेकंड। हाँ, तो बाकी लोग एक बार ये चीज करके देखिए सभी, ठीक है। आप देखेंगे कि जैसे नॉर्मली जितनी एलईडी की ब्राइटनेस आती है, उतनी ब्राइटनेस आपकी टच करने पे नहीं आ रही होगी, ठीक, ओके। तो अभी एक काम करिए आप, वो जो वायर्स है उनको एक बार अपने चिक्स पे लगाइए, दोनों गालों पे लगाइए, और चेक करिए कि एलईडी की ब्राइटनेस देखिए आपको थोड़ी सी इंक्रीज होती हुई समझ में आएगी। ऐसा होने के लिए ऑन कीजिए सभी। हाँ हाँ सर। ठीक है, हाथों की बजाय गालों पे लगाने के बाद देखिए ब्राइटनेस थोड़ी सी इंक्रीज होगी, ठीक। कैसा हो रहा है? ठीक है, अब इसका थोड़ा सा रीजन समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, कल मैंने जब आपको ये थ्योरी पोर्शन पढ़ाया था, ठीक है, कि 0.7 वोल्ट का जो है एग्जैक्ट जब क्रिएट होता है पोटेंशियल डिफरेंस किस पे बीच में, बेस और एमिटर के बीच में, तो ट्रांजिस्टर जो है हमारा फुली ऑन होता है, ठीक, ओके। तो ये तो उसका थ्योरेटिकल पोर्शन है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम इसको सीखना स्टार्ट करते हैं, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि जैसे मान लीजिए कि आप एक केस लेते हैं, मान लीजिए कि 0.7 की बजाय 0.5 वोल्ट है अभी, है ना। बेस और एमिटर के बीच में 0.5 वोल्ट का डिफरेंस है अभी, ठीक। तो पूरी तरीके से बंद होगा ट्रांजिस्टर, कुछ नहीं करंट जाएगा, ठीक। मान लीजिए इसको थोड़ा सा और इंक्रीज किया हमने, 0.55 वोल्ट बना दिया, ठीक है, 0.55, तब भी ये पूरी तरीके से बंद रहता है, ठीक है। जैसे ही हम 0.6 से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 0.61, 0.62 या 0.6 पे जैसे ही पहुंचते हैं ना, ठीक है, तो क्या होता है, अपना ट्रांजिस्टर पार्शियली ऑन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे ही मान लीजिए एक गेट होता है, ठीक है, तो एक छोटा मतलब जैसे गेट ओपन होना शुरू हो जाता है, पूरा गेट ओपन नहीं है लेकिन थोड़ा सा गेट ओपन हो गया, ठीक है। तो उसमें से क्या होता है कि लीक कर देता है पहले से, ठीक है। तो 0.6 से थोड़ा सा आगे जैसे पहुंचते हैं, तो ट्रांजिस्टर क्या हो जाता है, पार्शियली ऑन हो जाता है। और जैसे पार्शियली ऑन होगा, उसमें से करंट क्या है, धीरे धीरे पास होना शुरू हो जाता है। जैसे पहले क्या होगा, 10-20% बहना शुरू होगा, तो आप मान लीजिए उसको थोड़ा सा इंक्रीज करते जा रहे हैं हम लोग, अब 0.65 वोल्ट कर दिया हमने, तो और थोड़ा सा ज्यादा करंट जाएगा, 30-40% जाएगा, ठीक है। और जैसे ही 0.7 पे पहुंचेंगे, एग्जैक्टली 100% करंट पास होना शुरू हो जाएगा उसमें से, ठीक है ना। ओके, तो इसका मतलब क्या है, 0.7 से ज्यादा, 0.7 से कम, ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन है, ठीक है, कट ऑफ वोल्टेज जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन 0.6 से लेकर 0.7 के बीच में ऐसी रेंज है हमारे पास में जिसमें क्या होता है कि पार्शियल करंट उसमें से फ्लो हो रहा है, ठीक है। पार्शियल करंट उसमें से फ्लो हो रहा है क्योंकि हमारा ट्रांजिस्टर फुली ऑन नहीं है, पार्शियली ऑन है, तो पार्शियल करंट उसमें से आगे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से
एलईडी की फुल ब्राइटनेस हमको दिखाई नहीं दे रही है, कुछ परसेंटेज ऑफ इंटेंसिटी हम लोग को केवल दिखाई दे रही है। ठीक है, समझ में आ गया इसका रीजन? ओके, ऐसा क्यों हो रहा है देखिए, क्योंकि हमारी जो हाथ की स्किन होती है वो काफी रफ है। ठीक है, काफी रफ होती है। जैसे उसका स्किन का जब हम रेजिस्टेंस देखते हैं तो लगभग 60,000 ओम से लेकर 1 लाख ओम्स के बीच में कहीं पे स्किन टाइप पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, लगभग ऐसी वैल्यूज आती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो इसका क्या होता है कि जब हम स्किन से टच करते हैं तो बहुत ही एक स्मॉल टाइनी करंट जो है वो अपने ट्रांजिस्टर के बेस पिन में बहने लगता है। ठीक है, तो करंट तो जा रहा है, बट क्या वो सफिशियंट इनफ है कि 0.7 का वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट कर सके? नो, 0.7 के बीच का डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से पार्शियल करंट फ्लो हो रहा है। दैट इज वाई एलईडी की ब्राइटनेस हमें केवल पार्शियल दिख रही है यहाँ पर। ठीक, ओके। अब हमने क्या किया कि जब दोनों पिंस को चिक्स पे लगाया तो देखिए चिक्स के स्किन का जो रेजिस्टेंस है वो इन कंपैरिजन टू हैंड का स्किन क्या है, कम है, रेजिस्टेंस कम है चिक्स का। ठीक है, तो अगर चिक्स का रेजिस्टेंस कम है तो उसमें से करंट क्या होगा, ज्यादा फ्लो हो सकता है। तो जैसे हमने देखिए चिक्स पे लगाया तो करंट फ्लो जो हो रहा है बेस पिन में वो बढ़ गया। ठीक है, जैसे ही करंट फ्लो बढ़ गया वैसे ही हम 0.7 के और क्लोज पहुंच गए। तो जितना ज्यादा क्लोज पहुंचेंगे उतना ही ज्यादा ट्रांजिस्टर ऑन हो गया होगा और उतना ही ज्यादा करंट क्या हो गया हमारे एलईडी के थ्रू फ्लो हो गया। तो एलईडी की ब्राइटनेस हमें क्या दिख रही है वहां पर, इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, समझ में आ गया कि चिक्स पे लगाने पे क्यों इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ओके। लेकिन ये तो पक्का है कि मतलब अभी भी ब्राइटनेस उतनी नहीं आई होगी जैसे नॉर्मली आती है, बट थोड़ा सा तो इंक्रीज हमें समझ में आया। तो ये समझ में आ रहा है आपको कि 100% एलईडी की ब्राइटनेस यहाँ पर क्यों अचीव नहीं हो रही है हमें? क्यों? क्योंकि 0.6 से लेकर 0.7 के रेंज में लगभग हम लोग हो सकते हैं। ये हमने प्रेडिक्ट कर लिया थ्योरी के हिसाब से। ठीक है, तो एक बार अब प्रैक्टिकली देख लेते हैं हम लोग मल्टीमीटर लगा के कि हम जब टच कर रहे हैं स्पिन्स को तो मल्टीमीटर के ऊपर यहाँ पर वोल्टेज कितना शो हो रहा है। ठीक, तो देखिए मैंने दोनों पिन को यहाँ पर टच कर लिया। ठीक, अब देख लेते हैं बेस पिन और एमिटर पिन मतलब जो सेकंड पिन है और थर्ड पिन के बीच में कितना वोल्टेज क्रिएट हो रहा है। तो हमने क्या प्रेडिक्ट किया है, 6 से लेकर 7 के बीच में होना चाहिए, मतलब 0.6 से लेकर 0.7 के बीच में, क्योंकि पार्शियली एलईडी ऑन है। ठीक है, तो देखिए वोल्टेज कितना आ रहा है यहाँ पर, 0.64 वोल्ट। चेक, 0.64 वोल्ट, 0.64 वोल्ट आया समझ में? तो यहाँ पर क्योंकि एग्जैक्टली 0.7 पे नहीं पहुंचे हम लोग तो इसलिए पार्शियल करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। समझ में आ गया सबको? क्लियर है ऐसा क्यों हो रहा था, चिक्स पे क्यों इंक्रीज हो रहा है और पार्शियल क्यों करंट फ्लो हो रहा है स्किन पे हैंड के? ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? समझ में आ गया सबको? ठीक है, चलिए अब अगला एप्लीकेशन बनाते हैं इसका, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट या स्मार्ट स्ट्रीट लाइट यूजिंग ट्रांजिस्टर। स्मार्ट स्ट्रीट लाइट यूजिंग ट्रांजिस्टर। स्मार्ट स्ट्रीट लाइट यूजिंग ट्रांजिस्टर। ठीक है, या ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट लिखा होगा, सर्किट डायग्राम ओपन कर लीजिए सभी। स्मार्ट स्ट्रीट लाइट यूजिंग ट्रांजिस्टर या ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट यूजिंग ट्रांजिस्टर। ठीक, ओके। अब देखिए ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट या ये स्मार्ट स्ट्रीट लाइट में हमें क्या करना है कि अपनी जो स्ट्रीट लाइट्स है, ठीक है, रोड के ऊपर स्ट्रीट लाइट्स बनी हुई है मान लीजिए, ठीक है, उसको ऑटोमेट करना है। अभी इस समय पे उसमें प्रॉब्लम क्या है देखिए, मान लीजिए कि जैसे नॉर्मल स्विच कहीं ना कहीं पावर डिपार्टमेंट में लगा होगा और किसी ने किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि लेट से सनराइज हो गया, ठीक है, तो अच्छी खासी ब्राइटनेस है, तो हमें क्या करना है उस समय पे स्ट्रीट लाइट्स को बंद कर देना है। तो किसी ने मान लीजिए बटन बंद कर दिया तो सभी लाइट्स बंद हो गई। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है हमें,
कि सनसेट हो गया, अब अंधेरा हो रहा है, तो लाइट चाहिए हमें, ठीक है, तो ऑन करना है। तो मान लीजिए अगर ड्यूटी कोई अच्छे से नहीं निभाता है, तो अभी आपने देखा होगा कि दोपहर के कभी 2-3 बज जाते हैं तब भी स्ट्रीट लाइट्स ऑन होती है, ठीक। और जब रात के 10 भी बज जाते हैं कभी कभी, तो तभी स्ट्रीट लाइट्स ऑन नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके की एनोमली आती है। तो हम इस चीज को क्या कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं, क्योंकि रोबोटिक्स का काम क्या है कि ह्यूमन इंटरवेंशन को हटा के वहां पर एक कुछ ऐसा सर्किट बनाएंगे। तो हम भी वही कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा सर्किट बनाया जाए जिससे कि ब्राइटनेस के केस में स्ट्रीट लाइट्स क्या होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो जानी चाहिए। और अगर मान लीजिए डार्कनेस है बाहर, तो स्ट्रीट लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जानी चाहिए, ठीक। ये करना है हमें, ओके। अब स्ट्रीट लाइट का जब हम यहाँ पर एप्लीकेशन बनाएंगे, तो एलईडी को मानेंगे हम लोग एज अ स्ट्रीट लाइट, ठीक है। किसी भी एलईडी को मानेंगे। तो मान लीजिए कि एक एलईडी को कंसीडर कर रहे हैं हम लोग एज अ स्ट्रीट लाइट, ठीक। मल्टीपल भी एलईडीज लगाई जा सकती है, क्योंकि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है, ओके। मान लीजिए कि एक एलईडी का हम लोग अभी बना के देखेंगे। तो एक एलईडी को मान 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 के चल रहे हैं हम लोग कि ये स्ट्रीट लाइट है, ठीक, ओके। अब इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो बाहर ब्राइटनेस है कि डार्कनेस है, ये हमें सेंस करना पड़ेगा, ठीक। तो इसको सेंस करने के लिए क्या कोई कंपोनेंट पढ़ा है हमने कल? कल पढ़ा था हमने एलडीआर, ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो एलडीआर का यूज करना पड़ेगा यहाँ पर हमें, ठीक है, बाहर ब्राइटनेस है कि डार्कनेस है इसको पहचानने के लिए। तो इतना तो पक्का है कि इसमें एलडीआर लगने वाला है, ठीक, ओके। अगला, अब इस प्रोजेक्ट में देखिए सब कुछ स्विचिंग जो होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कभी स्ट्रीट लाइट ऑन होंगी कभी ऑफ होंगी, मतलब जो स्विचिंग होनी है वो स्विचिंग क्या स्मार्ट तरीके से होनी है, ठीक। हमें बैठ के वहां पर बटन तो ऑफ नहीं करना है, ठीक। अब स्मार्ट तरीके से करने है, इसका मतलब क्या लगाना पड़ेगा वहां पर, ट्रांजिस्टर भी लगेगा, ठीक है, ये भी पक्का है, ट्रांजिस्टर भी लगेगा, एलडीआर भी लगेगा, ठीक है, वेल एंड गुड। अब हम ट्रांजिस्टर के लैंग्वेज में अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को थोड़ा सा पैराफ्रेज करते हैं, ठीक है। कैसे देखिए कि मान लीजिए अंधेरे में हमें स्ट्रीट लाइट को ऑन करना है, ठीक है, अंधेरे में स्ट्रीट लाइट को ऑन करना है। स्ट्रीट लाइट ऑन कब होगी, जब ट्रांजिस्टर ऑन होगा, ठीक है। तो कुल मिला के ट्रांजिस्टर को ऑन करना है हमें अंधेरे के केस में। लेकिन अंधेरे के केस में ट्रांजिस्टर ऑन करने का मतलब क्या है, 0.7 से ज्यादा, है ना, 0.7 से ज्यादा प्रोवाइड करना है, तभी ऑन हो जाएगा वो अपने आप ही, ठीक, ओके। तो कुल मिला के कुछ ऐसा हमें कंडीशन बनानी है जिससे कि अंधेरे के केस में ट्रांजिस्टर को 0.7 या उससे ज्यादा का सप्लाई मिले, ठीक, ओके। और उजाले की केस में 0.7 से कम मिलना चाहिए, ये कुल मिला के करना है हम लोगों को, ठीक है। अगर ब्राइटनेस की बात करें, तो ब्राइटनेस जैसे ही आएगा तो उस समय पे वो 0.7 से स्मॉल हो जाना चाहिए, ठीक है, थ्योरेटिकली। और वैसे प्रैक्टिकली बोला जाए तो 0.6 से भी क्या हो जाए, थोड़ा सा कम रहे, ताकि थोड़ी सी भी हल्की सी भी वहां पर ब्राइटनेस ना दिखाई दे। कुल मिला के ये करना है हमको, ठीक, ओके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी इस तरीके की। तो अगर कुल मिला के इस क्वेश्चन को इन टोटलिटी अगर देखेंगे हम लोग, तो करना क्या है हमें, इन डार्कनेस किसी तरीके से ट्रांजिस्टर के बेस पिन में 0.7 या उससे ज्यादा का वोल्टेज लेके आना है, और ब्राइटनेस के केस में 0.7 से कम का वोल्टेज लेके आना है। क्या ये क्लियर है सबको, ठीक, ये करना है हमें। तो उसके लिए आपके आपके पास में जो सर्किट डायग्राम दे रखा है उसी का हमें यूज करना है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो एलईडी की व्यवस्था बनानी है हमें, वन एलईडी की, वो तो हम लोग अभी मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं, तो वही सेम चीज करेंगे। सबसे पहले लीजिए बैटरी का पॉजिटिव, लगाइए ब्रेडबोर्ड के ऊपर कहीं पे भी, फिर रजिस्टर, फिर एलईडी। सबसे पहले बैटरी का पॉजिटिव, देन रजिस्टर, देन एलईडी। ठीक है, सबसे पहले बैटरी का पॉजिटिव, देन रजिस्टर, देन एलईडी। अब इसी एलईडी को क्या मान के चल रहे हैं हम लोग, स्ट्रीट लाइट। तो ये जो स्ट्रीट लाइट है इसको हमें अगर ऑन ऑफ करना है, तो इसके आगे जस्ट क्या कनेक्ट करना चाहिए हमें, ट्रांजिस्टर को, ठीक है। और ट्रांजिस्टर लगाने का तरीका हम सीख चुके हैं कि फ्लैट सरफेस अपने तरफ होना चाहिए, ठीक। तो ट्रांजिस्टर लगा दीजिए यहाँ पर।
ट्रांजिस्टर का फर्स्ट पिन एलईडी के नेगेटिव के साथ, ठीक है। ट्रांजिस्टर का फर्स्ट पिन कहाँ लगा देंगे? एलईडी के नेगेटिव के साथ। और ट्रांजिस्टर का जो सबसे आखिरी वाला पिन है, ट्रांजिस्टर का जो थर्ड पिन है आउटगोइंग, उसे क्या लगाएंगे? बैटरी के नेगेटिव के साथ। तो ट्रांजिस्टर के थर्ड पिन में लगा दीजिए बैटरी का नेगेटिव, ट्रांजिस्टर के थर्ड पिन के साथ बैटरी का नेगेटिव, ठीक है। मैं देखिए आराम आराम से बोल रहा हूँ सभी चीजें, मेरे साथ में चलिएगा। अगर किसी का बीच में कोई छूट जाता है पार्ट, ठीक है, तो उसी समय पे टोक के पूछ लीजिए ये वाला पार्ट छूट गया है, फिर से बता दीजिए, ठीक है। तो बैटरी का पॉजिटिव, देन रजिस्टर, देन एलईडी, ठीक है। फिर ट्रांजिस्टर लगाया हमने। ट्रांजिस्टर कैसे लगाया? जैसे कि एक नॉर्मल स्विच होता है, इसका इनकमिंग कहाँ लगा दिया हमने? एलईडी के नेगेटिव पे। और ट्रांजिस्टर का जो आउट गोइंग है उसको लगा दिया बैटरी के नेगेटिव के साथ, ठीक है। समझ में आ गया? ओके। अब इसके बाद हमें क्या करना है? कंडीशन को क्रिएट करना है, ठीक। अब वो कंडीशन क्रिएट करने के लिए हमें एलडीआर की जरूरत पड़ेगी, तो एलडीआर आपने निकाल लिया होगा, ठीक है। एलडीआर ले लीजिए अपने किट में से, और उसी के साथ साथ में एक 100K का रजिस्टर निकाल लीजिए अपने किट में से। 100K, आपके पास रजिस्टर्स के अलग अलग पैकेट्स होंगे, उसमें से 100K वाले पैकेट में से एक रजिस्टर आपको ओपन कर लेना है। तो कंडीशन बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक 100K का रजिस्टर एंड वन एलडीआर। 100K का रजिस्टर एंड वन एलडीआर, ठीक। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं कंडीशन बनाना। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? वो जो 100K का रजिस्टर आपने लिया है उसको दोनों साइड 90 डिग्री बेंड कर लेंगे इस तरीके से, ठीक। और जैसे कल हमने कंडीशन बनाई थी ना, जैसे मैंने देखिए एलईडी की जो व्यवस्था है मैंने ऊपर वाले सेक्शन में बनाई है, ठीक। अब जो 100K का रजिस्टर है वो मैं कहाँ कनेक्ट करूंगा? नीचे वाले सेक्शन में, ताकि थोड़ा सा हमें क्लियरली दिखाई दे सके कि जब भी हम कंडीशन क्रिएट करेंगे, या आपको भी इसी तरीके से आदत डालनी है अपने आप को, ठीक। कि एक जगह पे हम मेन सर्किट बनाएंगे और दूसरी जगह पे क्या कनेक्ट करेंगे कंडीशन को, ताकि थोड़ा सा क्लियरली विविडली दिखाई दे सके हमें। हाँ 10 की यूज कर सकते हैं, बस प्रोजेक्ट नहीं होगा आपका अच्छे से। 100 का रजिस्टर नहीं, 100K का रजिस्टर होगा आपके पास, एक बार चेक करिए ठीक से। और अगर मान लीजिए 100K नहीं है तो 47K है क्या? देखिए, और 10K से बड़ा रजिस्टर कौन सा अवेलेबल है, चेक करिए। मिल गया, ठीक है। ओके, अब 100K का रजिस्टर जो आपने लिया है उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक। ओके, अब देखिए एलईडी का पार्ट मैंने ऊपर कनेक्ट किया है, तो 100K का जो रजिस्टर है हम लोग नीचे वाले पार्ट में कनेक्ट करेंगे। तो 100K लेंगे, ठीक है। नीचे वाले पार्ट में इस तरीके से आपको कनेक्ट कर लेना है, कहीं पे भी कनेक्ट कर लीजिए। तो 100K का रजिस्टर देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर नीचे लगा दिया, ठीक है। 100K का रजिस्टर मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया। तो आप भी इस तरीके से कनेक्ट कर लीजिए यहाँ पर। एलईडी वाला पार्ट मेरा ऊपर है, तो मैंने 100K का नीचे अपोजिट सेक्शन में लगा दिया। अगर आपने एलईडी नीचे की साइड लगाई है तो 100K वाला रजिस्टर आप ऊपर वाले सेक्शन में लगा दीजिए, ठीक है। चलिए, तो मैंने 100K यहाँ से लगा दिया, ठीक। ओके, अब आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से सुनिए एक बार स्क्रीन पे। ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसका, इसको अभी इग्नोर करना है आपको, ठीक है। 100K का ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसको अभी इग्नोर करना है आपको। इसका ये जो सेकंड पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, इसी के आगे से आपको एलडीआर को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो एलडीआर लीजिए, एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, या जिसको हम लोग फोटो रजिस्टर भी बोलते हैं, एलडीआर लेंगे, ठीक। तो एलडीआर का फर्स्ट पॉइंट कनेक्ट करना है आपको इस 100K के सेकंड पॉइंट के साथ। एलडीआर का पहला पिन इस न्यू रजिस्टर के सेकंड पिन के साथ, ठीक है। और एलडीआर का सेकंड पिन ब्रेड बोर्ड के ऊपर कहीं पे भी,
इस तरीके से ज्वाइन करेंगे हम। एलडीआर का फर्स्ट पिन न्यू रजिस्टर के सेकंड पिन के साथ, ठीक है। एलडीआर का सेकंड पिन ब्रेडबोर्ड के ऊपर कहीं पे भी, ठीक है। एलडीआर का फर्स्ट पिन न्यू रजिस्टर के सेकंड पिन के साथ, एलडीआर का सेकंड पिन ब्रेडबोर्ड के ऊपर यहाँ पर कहीं पे भी, ठीक है। डन। अब इतना होने के बाद आपको एक जंपर वायर लेनी है पहले, फर्स्ट जंपर वायर। एकदम ध्यान से सुन के करिएगा, ठीक है, गलती नहीं करनी आपको। फर्स्ट वायर लेनी है हमें बैटरी के पॉजिटिव वाले कॉलम से न्यू रजिस्टर का फर्स्ट पिन। देखिए ये न्यू रजिस्टर है अपना 100K का नीचे, ठीक है। उसके फर्स्ट पिन में कनेक्ट करना है बैटरी के पॉजिटिव को। तो देख लीजिए एक बार स्क्रीन पे कैसे कनेक्ट कर रहा हूं मैं। बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्शन देना है हमें न्यू रजिस्टर के फर्स्ट पिन में। बैटरी के पॉजिटिव से न्यू रजिस्टर का फर्स्ट पिन, ठीक है। तो ये जंपर वायर कनेक्ट कर दीजिए पहले बैटरी के पॉजिटिव से न्यू रजिस्टर का फर्स्ट पिन। बैटरी के पॉजिटिव से इस न्यू रजिस्टर के फर्स्ट पिन में कनेक्शन दे देंगे। बैटरी के पॉजिटिव से इस न्यू रजिस्टर के फर्स्ट पिन में, ठीक है। बैटरी के पॉजिटिव से न्यू रजिस्टर का फर्स्ट पिन। तो बैटरी के पॉजिटिव से किस में करंट आना शुरू हो जाएगा, इस रजिस्टर के अंदर, ठीक। चलिए अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा जंपर वायर लेंगे। अब आइए सबसे आखिरी में एलडीआर के सेकंड पॉइंट पे, ठीक है। ये जो एलडीआर का सेकंड पॉइंट है, सबसे आखिरी वाला एलडीआर का सेकंड पॉइंट, तो उसको ज्वाइन करना है हमें ट्रांजिस्टर के थर्ड पिन के कॉलम में, ठीक है। तो जंपर वायर लीजिए, एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए मैं कैसे कर रहा हूँ। एलडीआर का सेकंड पिन देखिए, एलडीआर का सबसे आखिरी वाला पिन, एलडीआर का सेकंड पिन ट्रांजिस्टर के थर्ड पिन के कॉलम में, ठीक है। एलडीआर का सेकंड पिन ट्रांजिस्टर के थर्ड पिन के कॉलम में। एलडीआर का सेकंड पिन ट्रांजिस्टर के थर्ड पिन के कॉलम में। एलडीआर का सेकंड पिन ट्रांजिस्टर के थर्ड पिन के कॉलम में। एलडीआर का सेकंड पिन ट्रांजिस्टर के थर्ड पिन के कॉलम में। ठीक हो गया, ओके। अब थर्ड जंपर वायर लीजिए, थर्ड जंपर वायर लेंगे हम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, न्यू रजिस्टर का सेकंड पिन ट्रांजिस्टर के सेकंड पिन के साथ ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो एक जंपर वायर लीजिए, न्यू न्यू रजिस्टर हमने लगाया था 100K का, उसका सेकंड पॉइंट जिस कॉलम में है वहीं से कनेक्शन लीजिए ट्रांजिस्टर के सेकंड पिन के साथ। न्यू रजिस्टर का सेकंड पिन ट्रांजिस्टर के सेकंड पिन के साथ, ठीक है। न्यू रजिस्टर का सेकंड पिन ट्रांजिस्टर के सेकंड पिन के साथ। तो एक जंपर वायर लेनी है आपको, कहाँ कहाँ पे लगाना है, जहां पर ये न्यू रजिस्टर है उसी के सेकंड पिन से कनेक्शन लेना है ट्रांजिस्टर के सेकंड पिन के साथ, ठीक है। ट्रांजिस्टर के सेकंड पिन के साथ। अब जैसे आप कनेक्शन कंप्लीट करेंगे उसके बाद अपने एलडीआर के ऊपर अंधेरा लाके चेक करिए एक बार। शैडो जैसे ही लाएंगे तो देखिए आपकी एलईडी ऑन हो जाएगी। जैसे आप शैडो लेके आएंगे आपकी एलईडी ऑन हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही ब्राइटनेस लेके आएंगे एलईडी बंद हो जाएगी। चेक कैसा हो रहा है। और जिनका जिनका हो रहा है वो रिस्पॉन्ड करते जाइए जल्दी से। जैसे देखिए एलडीआर के ऊपर शैडो लेके आएंगे, एलईडी ऑन हो रही होगी। सर एलडीआर का जो सेकंड जंपर वायर है वो कहाँ पे लगाना है? ट्रांजिस्टर के थर्ड पिन। सर एक क्वेश्चन पूछना। हम्म, सर जो हमारा एलडीआर है उससे पहले भी हमने जैसे रजिस्टर लगाया है 100K का, हाँ तो वो खुद ही मतलब एक लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है, तो उसको हम एक और रजिस्टर क्यों लगा रहे हैं? हाँ, वो क्यों किया है अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको, अभी आएगा समझ। अभी तो हम लोग केवल प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अभी एक्सप्लेन करूंगा इसको मैं। राइट। हम्म,
डन सबका? कोई ऐसा है जिनका नहीं हो पाया है? ओके, अब देखिए ये प्रैक्टिकल तो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। एलईडी ऑन भी हो रही है अंधेरे में और उजाला करने पे ऑफ हो रही है, ठीक। अब इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन देखते हैं कि ये इंटरनली काम कैसे कर रहा है। अपने आप ही ये 0.7 से ज्यादा, 0.7 से कम, ये ऑटोमेटिकली कैसे मिल रहा है ट्रांजिस्टर, इसको एक बार देखेंगे अभी। अभी देखिए जो हमने सर्किट डायग्राम बनाया है उसको पहले बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पे मैं। हमने एक एलईडी को लिया है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कनेक्ट किया हमने, ट्रांजिस्टर को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 547 अपने एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक। फिर इसके बाद हमने क्या किया, बैटरी को कनेक्ट कर लिया था इसको, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसके बाद कंडीशन को कैसे क्रिएट किया है, बीच में एक 100K का रजिस्टर लिया है, फिर हमने एक एलडीआर लिया, और इन दोनों का जो पॉइंट था, ठीक है, जहां पर दोनों मीट कर रहे थे, उसको हमने कहाँ रखा है, बेस पिन के अंदर, ठीक। इस तरीके से ज्वाइन किया है। हमारे ये सर्किट डायग्राम है, ये 9 वोल्ट बैटरी का पॉजिटिव, बैटरी का नेगेटिव, ये 100K है, और यहाँ पर है ये 220 ओम्स, ठीक है। अब ये पार्ट जो है हमने जैसे बनाया है, ये कैसे वर्क कर रहा है। अब इसके पहले क्या है कि जैसे मैंने कल एलडीआर आपको पढ़ाया था, तो एक बार मैं आपको एलडीआर की प्रैक्टिकल रीडिंग्स दिखा देता हूँ। ये रूम लाइट में, जैसे मैं अभी, क्योंकि मेरे रूम लाइट की कंडीशन चल रही है, ठीक है, आपकी हो सकती है कि कुछ अलग हो, बस इसी के आसपास में रीडिंग्स आएंगे, ठीक है। तो रूम लाइट के केस में, और जब हम इसे पूरा डार्कनेस कर रहे हैं ना, तो डार्कनेस के केस में हमारे एलडीआर के ऊपर क्या क्या रीडिंग्स आती है हम लोग चेक करने वाले। तो देखिए मेरे हाथ में एक एलडीआर है, मल्टीमीटर यहाँ पे रखा हुआ है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस है ना, वो लाइट के हिसाब से क्या क्या रीडिंग्स आती है, ठीक। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये मल्टीमीटर के दोनों वायर्स में इस एलडीआर के ऊपर कनेक्ट करूंगा। रूम लाइट ऑन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यूज कितनी आती है हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो भी वैल्यूज आएंगी ना, वो किलो ओम्स में आएंगी, किलोज में। तो अब देखिए ब्राइटनेस के केस में ये वैल्यू कितनी आ रही है, 7.2K, दैट इज 7200 ओम्स, ठीक है। ये किसका रेजिस्टेंस है, एलडीआर का रेजिस्टेंस है इन द केस ऑफ ब्राइटनेस, ठीक है। मेरे देखिए रूम लाइट है, और हल्का हल्का सा भी मैं उसको टिल्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा भी उसके ऊपर शेडो आ रहा है, तो देखिए रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, धीरे धीरे थोड़ा हल्का सा इंक्रीज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए मैं ब्राइटनेस में जैसे आऊंगा तो देखिए 7000 के आसपास, मतलब 7.2 के आसपास पहुंचेंगे, और हल्का हल्का आपको थोड़ा सा भी शेडो दिखेगा, तो धीरे धीरे इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए मैंने क्या किया है, इंडेक्स फिंगर इसके ऊपर रख दिया है पूरा, मतलब लाइट इसके ऊपर मैंने ब्लॉक कर दी है, ठीक है। इंडेक्स फिंगर इसके ऊपर रखा है मैंने, और रेजिस्टेंस आप देख पाएंगे कि कितना बढ़ गया है, ये लगभग 80,000 के आसपास गया था अभी, ठीक है। और वापस मैं इसको ब्राइटनेस पे जब आ रहा हूँ लाइट पे लेके, तो अगेन 7,000 हो रहा है, ठीक। तो कहाँ 7,000, कहाँ पे 80,000 हो गया था, ठीक, ओके। अब इसको एक बार फिर से कवर करूंगा मैं, लेकिन पूरी तरीके से चारों तरफ से इसको कवर कर रहा हूँ, ठीक है, कि बिल्कुल लाइट का कोई भी शेड इसके ऊपर ना आए। तो देन चेक कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस का कहाँ पे पहुंचता है। तो आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये पूरा 90,000 को भी क्रॉस कर रखा है, ठीक है। 90,000 को ये क्रॉस कर रहा है, ठीक। तो आप समझ पा रहे हैं कि मतलब ये जो एलडीआर है, इसके ऊपर का रेजिस्टेंस कितना तेजी से कम ज्यादा होता है। इतना आइडिया आ गया आपको। तो हम क्या मान सकते हैं कि एक मिनिमम लेवल जो है ब्राइटनेस में, वो कितना मिल रहा था लगभग हमें,
7000 ओम, ठीक है, 7000 के करीब हम लोगों को क्या मिली थी अभी, रीडिंग्स मिली थी, ठीक है। और जब हमने पूरी तरीके से इसको कवर किया था तो मैक्सिमम अभी कितना मिला था हमको, 90,000 के आसपास, ठीक है। तो इन्हीं दो रीडिंग को आपको याद रखना है, अभी ये काम आएंगे हमारे लिए, ठीक है। चलिए, तो अभी एक्सप्लेन करते समय मैं सबसे पहले तो आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये जो 100K है और ये जो एलडीआर है, ये इनका आपस में कनेक्शन किस टाइप का, ये बताइए मुझे पहले तो। ये सीरीज में लगे हैं कि ये पैरेलल में लगे हैं? ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज में लिख देता हूँ। ब्राइटनेस के केस में अभी ये इसका वैल्यू कितना आया था, 7,000 ओम्स, ठीक है। और डार्कनेस के केस में इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई थी, लगभग 90K के आसपास, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है वैल्यूज को। क्या हो गया, समझ में नहीं आया क्या, 100K और ये जो एलडीआर लगा है उनका आपस का कनेक्शन किस टाइप का है, सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। एक के बाद एक लगे हैं, सीधी सी बात है, सीरीज टाइप का कनेक्शन है, ठीक है। हाँ समीर, नाइस। अभी देखिए, सीरीज कनेक्शन में हमने कल पढ़ा था क्या सेम रहता है और क्या डिफरेंट हो जाता है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किन दोनों के बीच बीच में बताइए मुझे, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिटवीन 100K एंड एलडीआर, ठीक है। इतना तो पक्का है, इन दोनों के बीच में। क्यों, इसका रीजन क्या है, क्योंकि सीरीज कनेक्शन, ठीक, ओके। सीरीज कनेक्शन है इसलिए वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किसमें, बीच में 100K और एलडीआर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक, ओके। अब हमें पता है V इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू आर, ठीक है। V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। अब मुझे बताइए सीरीज के केस में I तो सेम होता है, ठीक है। सीरीज के केस में क्या होता है, I तो सेम होगा, तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा किसी का उतना ही उसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा रजिस्टर होगा, ठीक है, उतना ही वो अपने अंदर क्या करेगा, वोल्टेज उतना ही ज्यादा खींचेगा। तो मुझे बताइए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ब्राइटनेस का केस, ठीक है। पहले क्या डिस्कस करते हैं, केस ऑफ ब्राइटनेस, ठीक है। केस ऑफ ब्राइटनेस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक, ओके। तो ब्राइटनेस के केस में मुझे बताइए ये एलडीआर का रेजिस्टेंस कितना आएगा लगभग, ये जो एलडीआर लगा हुआ है इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, 7K, ठीक है, 7K के आसपास में। तो आप कुछ भी मान सकते हैं, अभी के लिए हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये 7K है, ठीक है। लगभग इसके आसपास में वैल्यूज होंगी, 7K, 8K, ऐसा 10K कुछ भी, ठीक, ओके। अब मुझे बताइए, ये जब 10K और ये जो 7K हमने लगा रखा है, ठीक है, और अच्छी खासी ब्राइटनेस यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक, ओके। तो 100K और 7K इन दोनों में से 9 वोल्ट सबसे ज्यादा कंज्यूम कौन करेगा, 100K, ठीक है। ये 100K क्या करेगा, सबसे ज्यादा कंज्यूम करेगा। और जब इसके ऊपर मल्टीमीटर के ऊपर वैल्यूज देखेंगे हम लोग, या कैलकुलेशन भी आप करके देखेंगे जब, ठीक है, ओके। तो कैलकुलेशन की बजाय डायरेक्टली हम लोग प्रैक्टिकल ही देखेंगे, ठीक, ओके। तो होता क्या है, ये लगभग 8.6, 8.5 या 8.4 इसी के आसपास में वैल्यूज क्या करता है, ये अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। ये वोल्ट्स खींच रहा है कौन, 100K। अब 7K के लिए कितना बचेगा मुझे बताइए, लगभग 0.4 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, 0.3 वोल्ट ऐसा बचेगा, किसके लिए, 7K के लिए, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, कि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसके किसके बीच में, 100K और एलडीआर के बीच में, ठीक। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा वोल्टेज खींचेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि जब मल्टीमीटर के ऊपर हम लोग देखते हैं तो होता क्या है कि ये 100K का रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा अपने अंदर वोल्टेज खींच लेता है, लगभग 8.7, 8.6 ऐसे ही, ठीक है। तो इतना तो पक्का है कि 8.5 से तो पक्का ये ज्यादा ही वोल्टेज मतलब अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है, ठीक, ओके। तो 7K के लिए कितना बचता है, ओनली 0.4, 0.5 या 0.3 इस तरीके का वोल्टेज बचेगा अच्छी खासी ब्राइटनेस में, ठीक, ओके। इतना तो पक्का यहाँ तक समझ में आ गया सबको कि एलडीआर को कितना वोल्टेज बच रहा है, ओनली 0.3, 0.4 ऐसा वोल्टेज बच रहा है, ठीक, ओके। अब एक चीज हम लोग अपने सर्किट के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा एक बार, ठीक है। एलडीआर का जो फर्स्ट पॉइंट है ना, एलडीआर का फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से, एक कि एलडीआर का फर्स्ट पॉइंट कहाँ कनेक्ट हुआ है, जाके देखिए एलडीआर का फर्स्ट पॉइंट कहाँ कनेक्ट हुआ है, देखिए मैं ग्रीन ग्रीन से दिखा रहा हूँ आपको, एलडीआर का फर्स्ट पॉइंट कहाँ कनेक्टेड है, ट्रांजिस्टर के बेस पिन में, ठीक है। अब एलडीआर के सेकंड पिन को देखिए, एलडीआर का ये जो सेकंड पिन है ये सेम वायर चल रही है, तो एलडीआर का सेकंड पिन देखिए कहाँ कनेक्ट हुआ है, जाके एलडीआर का सेकंड पिन कनेक्ट हुआ है एमिटर पिन के साथ, ठीक है, एमिटर पिन के साथ, ठीक, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि एलडीआर की इन दोनों पिन के बीच में जो भी वोल्टेज क्रिएट होगा, लेट से 0.4 वोल्ट, 0.5 वोल्ट,
या 0.3 वोल्ट, जो भी वोल्टेज क्रिएट होगा, क्या वही सेम वोल्टेज कहाँ पे क्रिएट होगा मुझे बताइए? क्या ये बेस पिन और एमिटर पिन के बीच में क्रिएट होगा कि नहीं? ठीक, ओके। ब्राइटनेस के केस में अभी कितना वोल्टेज क्रिएट हो रहा है? 0.4, 0.5 है ना? 0.4, 0.5, 0.3 इस तरीके का वोल्टेज किसे मिल रहा है? ट्रांजिस्टर को। तो मुझे बताइए ट्रांजिस्टर क्या इस केस में ऑन होगा? नो, ट्रांजिस्टर इस केस में ऑफ होगा, ठीक है, क्योंकि 0.7 से कम है। अगर मान लीजिए ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो एलईडी भी क्या होगी फिर? ऑफ होगी, ठीक है। तो इसलिए ब्राइटनेस के केस में एलईडी ऑन नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया सबको? ठीक, ओके। अब बात कर लेते हैं डार्कनेस के केस में। अब मुझे बताइए डार्कनेस जब आएगी तो एलडीआर का रेजिस्टेंस क्या होना शुरू हो जाएगा? डार्कनेस जब आएगा तो एलडीआर का रेजिस्टेंस क्या होना शुरू हो जाएगा? इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक, ओके। तो अब वो जो 7 के जो था, अब क्या होगा? जैसे दो पार्ट थे यहाँ पर, एक 100 के था अपने पास, अब एलडीआर जो है इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। कितना होगा ये? 10 के, फिर 20 के, इस तरीके से बढ़ना शुरू हो जाएगा ये। जितनी जितनी ज्यादा डार्कनेस लेके आएंगे ये वैसे वैसे क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। तो मुझे बताइए एलडीआर का जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो वो जो कंज्यूम कर रहा है वोल्टेज वो भी क्या होने लगेगा? जो वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है वो भी इंक्रीज होगा। तो अभी तक जो 0.3, 0.4 पे अटका हुआ था उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? तुरंत बढ़ते बढ़ते 0.7 को तुरंत क्या कर जाएगा? क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही 0.7 को क्रॉस करेगा वैसे अब क्या होगा मुझे बताइए कि एलडीआर में जो वोल्टेज क्रिएटेड है वही सेम सप्लाई हमने कहाँ दे रखा है? ट्रांजिस्टर में। तो जैसे ही एलडीआर 0.7 को क्रॉस कर गया हमारे ट्रांजिस्टर को भी कितना मिला? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.7 मिल गया, ठीक है। तो जैसे ही ग्रेटर इक्वल टू 0.7 मिला ट्रांजिस्टर हमारा फुली ऑन हो गया। तो जैसे ही फुली ऑन हो गया अपना एलईडी भी क्या हो गया? ऑन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से वर्किंग हो रही है। अब बताइए अब किसी को कोई डाउट है? सर एक सर ये पूछना था कि जैसे 100K और जो 7 जो LDR है हम्म, वो अगर तो देखो हम ट्रांजिस्टर को भी मतलब मान लें कि उसकी भी अगर कोई रेजिस्टेंस है तो नहीं, फिर ट्रांजिस्टर की जैसे रेजिस्टेंस नहीं होती है अंदर क्योंकि 3 हमारे सेमीकंडक्टर्स लगे हैं ना। तो अगर आप मानेंगे भी तो उसमें क्या है कि बहुत ही कम मतलब छोटा सा एक 0.2 वोल्ट 0.3 वोल्ट इतना ही केवल लॉस होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। ओके सर। अब बोलिए। और वो होल ट्रांजिस्टर में होता है। अभी देखिए एलडीआर कहाँ कनेक्टेड है? ओनली पी एंड एन के बीच में, मतलब केवल लास्ट वाली 2 पिंस के बीच में। और जो मैं आपको पूरा जैसे आप बोल रहे हैं ना कि ट्रांजिस्टर का भी कोई रेजिस्टेंस होगा, हाँ होता है, लगभग 0.2 वोल्ट के आसपास में होता है जो कि नेग्लिजिबल है और पूरे ट्रांजिस्टर का होता है, मतलब उसमें तीनों पिंस इंक्लूडेड है। क्योंकि यहाँ पर केवल पीएन जंक्शन की बात हो रही है ना, एनपीएन ट्रांजिस्टर में अभी किसकी जंक्शन की बात हो रही है? ओनली बेस पिन और एमिटर पिन, मतलब ओनली पीएन। और पीएन जंक्शन में हमने देखा था कि बैरियर वोल्टेज कितना होता है मैक्सिमम? 0.7। 0.7। दैट इज वाई वो 0.7 हम लोग यहाँ पर एलडीआर से क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। यस सर। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये मतलब क्वेश्चन हो सकता था कि सर ये 100 के आपको कैसे पता चलेगा कि 100 के ही हम लगाएंगे वहां पर? ठीक है, इसका सिंपल सा आंसर है कि आप क्या करिए कि मान लीजिए 100 के हम नहीं मानेंगे, ठीक है। हमने भी ये 100 के कैसे खोजा है? अपने से ही यहाँ पर खोजा हुआ है, ठीक है। क्योंकि सभी किट्स में क्या होता है कि रेजिस्टेंस अलग अलग होते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे सर्किट डायग्राम्स ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो एग्जैक्टली आपके नीड के हिसाब से रेजिस्टेंस आपको हो सकता है कि मिले चाहे ना मिले। आप इसको कैसे खोजेंगे वो उसका टेक्निक में बता रहा हूँ। आप क्या करिए बिना सोचे समझे इस तरीके से एक 100 के एक कोई भी रजिस्टर लीजिए, जैसे आपने 10 के लिया, ठीक है, एक एलडीआर ले लिया, उसको लगा दिया। अब इस बीच वाले पॉइंट का जो वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज ये मल्टीमीटर से नाप लीजिए इसको। ये वी को आपको क्या करना है? मल्टीमीटर से लगा देना है, ठीक है, ओके। अब आपको क्या देखना है? जैसे आप डार्कनेस है, क्या डार्कनेस के केस में ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट मिल रहा है आपको? और ब्राइटनेस के केस में क्या लेस देन 0.7 मिल रहा है आपको? बस यही खोजना है आपको, ठीक है। अगर वो 10 के से काम चल जाता है वेल एंड गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अगर ये नहीं चलता है तो फिर आप क्या करते जाइए, इसको इंक्रीज करते जाइए। तो एक रेजिस्टेंस आपको ऐसा मिलेगा जहां पर ये दोनों चीजें अचीव हो जाएंगी। क्या कि डार्कनेस के केस में मुझे 0.7 से ज्यादा मिल रहा है, ब्राइटनेस के केस में 0.7 से कम मिल रहा है, तो बस काम हो गया, वही रेजिस्टेंस मेरे लिए एप्ट है।
ठीक है, समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस हम लोग पता कैसे करेंगे कि भाई कौन सा हमारे लिए काम का है, तो ऐसे पता करेंगे। ठीक, ओके। अब यहाँ पर एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी कि हमने यहाँ पर बनाई है स्ट्रीट लाइट। ठीक है, क्या बनाई है हमने यहाँ पर, देखिए स्ट्रीट लाइट। ठीक है, ओके। तो स्ट्रीट लाइट जब बनाई है हमने, मतलब अंधेरे में ऑन करना है और उजाले में ऑफ करना है, अंधेरे में ऑन करना है और उजाले में ऑफ करना है। ऐसा जब भी बनाना है तो देखिए, जब कंडीशन हमने क्रिएट किया ना 100 के और एलडीआर, है ना, 100 के और एलडीआर का यूज किया हमने, और सप्लाई किसका प्रोवाइड किया है, देखिए ध्यान से, सप्लाई हमने किसका दिया है यहाँ पे, ये सप्लाई किसका दिया है, एलडीआर का दिया है। ठीक है, एलडीआर का दिया है। अगर यही चीज मान लीजिए मुझे उल्टी करनी है, ठीक है, इसी को हमें रिवर्स करना है, कैसा, कि हमें एंटी स्ट्रीट लाइट बनाना है इसको। एंटी स्ट्रीट लाइट का मतलब क्या, कि अंधेरे में ऑफ हो जाए और उजाले में ऑन हो जाए, मतलब जैसा स्ट्रीट लाइट है उसी का उल्टा बनाना है, लेट्स से हमें। ठीक है, कि उजाले में कोई चीज ऑन हो और अंधेरे में बंद हो जाए। ठीक, ऐसा हमें इसको करना है, जस्ट उल्टा करना है। तो मुझे बताइए कि स्ट्रीट लाइट के केस में जो एलडीआर का हमने सप्लाई दे रखा है, बस एंटी स्ट्रीट लाइट के केस में किसका सप्लाई देंगे, रजिस्टर का, है ना, रजिस्टर का देना पड़ेगा, मतलब उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा, जो जो वही सेम, सब कुछ सेम रहेगा, मतलब ऊपर का रजिस्टेंस सेम रहेगा, एलईडी सेम रहेगी, जो हमने यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा रखा है वो भी सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, बस बीच में क्या हो जाएगा, पलट जाएंगी चीजें। ठीक है, पहले क्या लगाना पड़ेगा हमें, एलडीआर। ठीक है, और दूसरा क्या लगाएंगे, रजिस्टर, ताकि रजिस्टर का सप्लाई कहाँ दे सके हम लोग, ट्रांजिस्टर के बेस पिन में। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम होगा किसका, एंटी स्ट्रीट लाइट का, मतलब ये उल्टा काम करेगा। ठीक, ओके। लेकिन अगेन एक कैच है, क्या ये रजिस्टर हमारा 100 के ही होगा, इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, ये हमें तय करना पड़ेगा। कैसे तय करेंगे, सेम इसी तरीके से। तो इस सर्किट में आप क्या करिए, एलडीआर को पहले लगाइए, रजिस्टर को बाद में लगाइए। ठीक है, ये जो सर्किट मैंने बनाया है, एलडीआर को पहले लगाइए, रजिस्टर को बाद में लगाइए, और बीच वाले पॉइंट का वोल्टेज आप नापेंगे किसकी मदद से, मल्टीमीटर की मदद से। और ऐसा रजिस्टर आप खोजेंगे जहां पर क्या मिले आपको, डार्कनेस में लेस देन 0.7 और ब्राइटनेस में ग्रेटर देन 0.7। तो हमने करके देखा है इसको, ये हमें अचीव होता है 1K रजिस्टर पे। ठीक है, कहां पर, 1K। तो आप अगर 1K लगाएंगे, मतलब एलडीआर पहले और रजिस्टर बाद में, ठीक है, मतलब जहां पर कंडीशन हमने अभी क्रिएट की है ना, बस हमें क्या करना है, एलडीआर पहले लगाना है, रजिस्टर को बाद में लगाना है। पर रजिस्टर जो बाद में लगेगा वो 100K की बजाय कौन सा लगाना है हमें, 1K का। अगर ऐसा करते हैं तो हम एंटी स्ट्रीट लाइट भी आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको, ये जो सर्किट डायग्राम है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी बना के देख सकते हैं तो देख लीजिए 1 मिनट में तुरंत। ठीक है, ये 220 आप देख पाएंगे कि ये एंटी स्ट्रीट लाइट की तरह बिहेव करेगा, मतलब उल्टा चलने लगेगा। ठीक, अब इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। समझ आ गया। हाँ, अभी एक चीज यहाँ पर डिस्कस हुई थी, देखिए कि हमें ट्रांजिस्टर सबसे आखिरी में क्यों लगाना चाहिए। वैसे तो ट्रांजिस्टर एज अ स्विच यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, तो लगा तो कहीं भी सकते हैं स्विच तो, ठीक है, लेकिन ट्रांजिस्टर सबसे आखिरी में लगाना क्यों इजी रहता है और क्यों हमें आखिरी में लगाना चाहिए, इसका थोड़ा सा रीजन समझ लीजिए। कि जैसे मान लीजिए कि ये ट्रांजिस्टर मैंने इस तरीके से लगाया है, ठीक है, एक एक मान लीजिए कि एक केस ले लेते हैं हम लोग, सबसे आखिरी में लगा देता हूँ मैं ट्रांजिस्टर, ठीक है, और एक दूसरा केस यहाँ पर बना देता हूँ नीचे ही, ठीक है, जहां पर मान लीजिए ट्रांजिस्टर हम क्या कर रहे हैं, बीच में लगा रहे हैं, जैसे एलईडी और लेट से हमने यहाँ पर लगा दिया, या शुरुआत में भी लगा सकते हैं, कोई भी केस ले सकते हैं, ठीक। एलईडी मैंने वहां यहाँ ली थी, ठीक है, इस तरीके से लगा दी, ठीक, ओके। अब मान लीजिए ये जो पहला केस है, फर्स्ट केस, ठीक है, उसमें बताइए मुझे एमीटर कितने वोल्ट पे, इस पॉइंट का अगर मैं आपको वोल्टेज पूछूं तो क्या आएगा, ये 0 वोल्ट होगा, तो पक्का ये भी क्या आएगा, 0 वोल्ट आएगा कि नहीं, ठीक है, ट्रांजिस्टर की जो थर्ड पिन है उसका वोल्टेज क्या आएगा, 0 वोल्ट, ठीक। लेकिन इस केस में बताइए, सेकंड केस में यहाँ पर ट्रांजिस्टर का वोल्टेज कितना आएगा, थर्ड पिन का, एमीटर की बात हो रही है केवल, पक्का 0 तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ ज्यादा होगा। लेट से हमारी ये जो एलईडी है ना, ये 3 वोल्ट कंज्यूम कर रही है, लेट से मिनिमम 3 वोल्ट हमारी ये एलईडी क्या कर रही है, कंज्यूम कर रही है। तो मुझे बताइए इस एमीटर का ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर 0 वोल्ट है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर पक्का क्या आएगा, 3 वोल्ट आएगा ना, क्योंकि एलईडी हमारी 3 वोल्ट कंज्यूम कर रही थी।
तो अगर ये 3 वोल्ट है तो एमिटर का वोल्टेज बताइए यहाँ पर क्या आएगा, ये 3 वोल्ट आएगा, ठीक, ओके। अब मुझे बताइए फर्स्ट केस में अगर मुझे ट्रांजिस्टर को ऑन करना है, ठीक है, फर्स्ट केस में अगर ट्रांजिस्टर को ऑन करना है तो मुझे बेस पिन में कितना वोल्टेज क्रिएट करना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू एमिटर, 0.7 ज्यादा देना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों का बीच का डिफरेंस कम से कम 0.7 होना चाहिए। तो फर्स्ट केस में अगर मैं यहाँ पर 0.7 वोल्ट दूं तब भी मेरा काम चल जाएगा, मुझे ज्यादा यहाँ पर प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक, ओके। लेकिन दूसरे केस में देखिए एक बार, एमिटर 3 वोल्ट पे पहले से ही है, ठीक है, एमिटर कितने वोल्ट पे है, 3 वोल्ट पे है। तो अगर 3 वोल्ट से 0.7 ज्यादा मुझे देना है बेस पिन में, तो सेकंड केस में मुझे कितना वोल्टेज क्रिएट करना पड़ेगा, एटलीस्ट 3.7 वोल्ट। आर यू गेटिंग? तो इसका मतलब क्या कि दोनों में से कौन सा डिसीजन सही है ट्रांजिस्टर लगाने पे, लगा तो दोनों तरफ सकते हैं, लेकिन इजी कौन सा है हमारे लिए, सबसे आखिरी वाला, क्योंकि वहां पर हमें वोल्टेज बहुत ही कम क्रिएट करने की आवश्यकता है। तो जो एमिटर है ना उसको 0 पे रखेंगे तो 0.7 से ही अपना काम चल जाएगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर है ये। जय आपने पूछा था ना ये वाला, ठीक है, तो ये भी चीज नोट कर सकते हैं आप। चलिए आई थिंक क्लियर है सबको, कोई किसी को डाउट है ट्रांजिस्टर में? तो ट्रांजिस्टर के देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट सब बना के देख सकते हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहले तो आरजीबी एलईडी हमने पिछली बार पढ़ी है, ठीक है। तो आरजीबी एलईडी में आप इन तीनों पार्ट्स को लगा के देख सकते हैं। जैसे अभी हमने ट्रांजिस्टर के कौन कौन से एप्लीकेशंस देखे, टच सेंसर, जैसे स्ट्रीट लाइट, एंटी स्ट्रीट लाइट, ये हमने देखा, हाँ। अब जैसे टच सेंसर हमने किया था, टच सेंसर में हमने क्या कर रहे थे, देखिए 2 पिंस को हाथ से टच कर रहे थे, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपको कि जहां पर हम हाथ से टच कर रहे हैं उसी पार्ट को अगर पानी के अंदर डुबो दूं मैं, ठीक है, तो तब भी एलईडी ऑन होगी ना, क्योंकि पानी भी तो करंट कैरी करता है, ठीक। पानी के अंदर भी आयंस होते हैं, उसमें से करंट कैरी होता है। इसका मतलब वो जो 2 वायर्स जिसको मैं हाथ से टच कर रहा था, अगर उसको मैं पानी के अंदर डुबो दूं तो क्या होगा, एलईडी तब भी ऑन होगी, बजर तब भी ऑन होगा, होगा कि नहीं? यस। तो इसका मतलब जो वाटर लेवल इंडिकेटर है, वाटर लेवल इंडिकेटर अगर मुझे बनाना है तो टच सेंसर का ही सेम सर्किट होगा, बस जहां पर हम टच कर रहे थे वो दोनों वायर्स आपको कहाँ लगानी है, टैंक के अंदर, ठीक है। मतलब जहां पर भी आपको पानी को डिटेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए 90% आने के बाद में आपको बजर ऑन करना है या 50% पे करना है, तो लाइकवाइज, या मान लीजिए 3 लेवल्स बनाने हैं आपको, एक 25% का बनाना है, एक 50% का बनाना है, एक 90% का बनाना है, तो ऐसे ही सेम कितने व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी आपको, 3, तीनों को आपको ऐसे ही सेम पैरेलल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, आपका स्ट्रीट लाइट हो गया, स्ट्रीट लाइट, एंटी स्ट्रीट लाइट, वाटर लेवल इंडिकेटर और ये जो टच सेंसर, ये सभी एप्लीकेशन हमने ट्रांजिस्टर की मदद से यहाँ पर कंप्लीट करके देख लिए, ठीक। अब जैसे मैं आरजीबी एलईडी की बात कर रहा था होमवर्क में, तो आप एक काम करिए, जैसे रेड कलर को टच के हिसाब से ऑपरेट करिए, मतलब रेड के साथ में आप, जैसे कल पोटेंशियोमीटर हमने लगाया था ना, कल मैंने बताया था आपको पोटेंशियोमीटर का हटा के हम लोग स्विच भी लगा सकते हैं, और जहां पर स्विच की पॉसिबिलिटी है वहां पर क्या लगा सकते हैं, ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। तो आपको कहीं पे भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आपको दिमाग में सोचना है ट्रांजिस्टर है क्या, बस एक स्विच है। तो जहां पर भी हम स्विच जैसे लगा सकते हैं वहां पर हम स्विच को रिमूव करके क्या लगा सकते हैं, ट्रांजिस्टर। बस ट्रांजिस्टर के केस में इतना याद रखिए कि आखिरी में लगाएंगे इसको, जैसे आखिरी में कहाँ पे स्विच पॉसिबल है एकदम, वो एक बार चेक कर लीजिए, फिर बस आखिरी में क्या करना है आपको, ट्रांजिस्टर को लगा देना है, सिंपल, ठीक है। और कंडीशन कैसे, सभी केस में ट्रांजिस्टर एक ही तरीके से लगता है, बस कंडीशन अलग अलग बनेंगी। तो कंडीशन अगर स्ट्रीट लाइट की है तो 100 के और एलडीआर लगा के स्ट्रीट लाइट बीच वाला पॉइंट कहाँ दे दो, बेस पिन में दे दो, ठीक है। अगर मान लीजिए कि टच से बनाना है तो टच के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक बैटरी के पॉजिटिव से लेते हैं और एक बेस पिन से लेते हैं, दोनों को टच करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, या तो उसको पानी में डुबो देंगे, ठीक है। और एंटी स्ट्रीट लाइट में क्या करते हैं, पहले एलडीआर बाद में रजिस्टर, कौन सा 1 के वाला, और बीच वाला पॉइंट कहाँ कनेक्ट करेंगे, ट्रांजिस्टर के बीच वाले पिन के साथ। तो इस तरीके से केवल अलग अलग कंडीशंस केवल क्रिएट होंगी, बाकी ट्रांजिस्टर एक ही तरीके से लगेगा, कहां पर, सबसे आखिरी में। क्लियर? कोई किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं हम लोग 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ठीक है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो आपके पास जैसे नंबर को डिस्प्ले करने के लिए एक कंपोनेंट होगा, उसी को पढ़ने वाले अभी हम लोग, उसी को बोला जाता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले, 7 सेगमेंट डिस्प्ले।
देखिए इस तरीके का आपके पास में होगा 7 सेगमेंट डिस्प्ले। इसे ओपन कर लीजिए सभी। ठीक है, ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले आप ओपन कर लेना है सबको। ठीक है, अब इसके साथ में प्रोजेक्ट करने के लिए हमें 220 ओम का रजिस्टर तो आपके पास में है। ठीक, अब बहुत सारी जंपर वायर्स लगेंगी, तो कम से कम एक 8-10 जंपर वायर्स अपने साथ में रखनी है आपको। सर कितने? एक्सक्यूज मी सर। पूरा सेट साथ में रखिए, 8-10 जंपर वायर्स लेंगे हम। ओके। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखिए इसका नाम क्या है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले। यूज क्या है इसका, इसके ऊपर कोई भी डिजिट जैसे 0 से लेकर 9 तक की कोई भी डिजिट क्या कर सकते हैं हम लोग इसके ऊपर डिस्प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका नाम जो है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। इसको 7 सेगमेंट क्यों बोला जा रहा है, देखिए इसके ऊपर के जो सेगमेंट्स है, मतलब ये जो लाइंस है, उनको काउंट कीजिए कितने हैं। देखिए इनके ऊपर की जो लाइंस है वो अगर काउंट करेंगे आप तो आपको देख पाएंगे कि 7 है टोटल इसके ऊपर की लाइंस। तो इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, 7 सेगमेंट। और इसके ऊपर एक डॉट भी है, देखिए इसके ऊपर एक बना हुआ है डॉट, वो पॉइंट को दर्शा रहा है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट को। जैसे मान लीजिए कि हमें 2.3 कहीं पे शो करना है या 4.1 शो करना है लेट्स से। ठीक है, तो एक 7 सेगमेंट पे आपने 4 शो किया, दूसरे 7 सेगमेंट पे आपने 1 शो किया। ठीक है, और जो डेसिमल वाला पॉइंट है उसे शो करने के लिए हम क्या करेंगे, उस डॉट वाले पार्ट को ऑन कर देंगे। तो ये पॉइंट डेसिमल पॉइंट भी हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक, ओके। तो आप मुझे बताइए अंदर की तरफ इसके 7 सेगमेंट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलईडीज कितनी होनी चाहिए, इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले में कितनी नंबर ऑफ एलईडीज होंगी। तो 7 सेगमेंट्स को चलाने के लिए 7। ठीक है, 7। तो वो जो डॉट है उसको भी चलाना है हमें, तो टोटल अंदर 8 एलईडीज है टोटल। ठीक है, हाँ तो 7 नहीं है, टोटल 8 एलईडीज। क्यों वो डॉट है ना, उसको भी तो चलाना है हमें। तो 7 तो सेगमेंट्स हो गए और एक डॉट भी है अपने पास में, तो डॉट भी चलाना है हमें। तो टोटल नंबर ऑफ एलईडीज आर 8। ठीक है, अंदर की तरफ 8 एलईडीज है टोटल। ठीक, ओके। तो आप देख पाएंगे कि जैसे मान लीजिए मुझे 1 बनाना है, तो मुझे 1 बनाने के लिए बताइए मुझे कौन कौन सी पिन को ऑन करना पड़ेगा। इन 2 पिन को अगर मैं ऑन करूं, ठीक है, तो 1 शो हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए मुझे 3 शो करना है, तो 3 शो करने के लिए मुझे इन पिन को ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, किसी भी नंबर को अगर मुझे शो करना है तो कुछ पिंस को मुझे ऑन करना पड़ेगा और कुछ पिंस को मुझे ऑफ करना पड़ेगा। मतलब सभी पिंस को क्या करेंगे हम लोग, इंडिपेंडेंटली वर्क कराएंगे तभी अपना काम चल पाएगा। तो इसका मतलब मुझे बताइए जो भी अंदर की एलईडीज कनेक्टेड हैं उनका इंटरनल कनेक्शन किस टाइप का है या होना चाहिए। पैरेलल। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सबको इंडिपेंडेंटली वर्क कराना है सभी। ठीक, चलिए तो इसका मतलब सभी अंदर इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही है और पैरेलल कनेक्शन है सबका। ओके, समझ में आ गया। तो टोटल 8 एलईडीज है। तो मुझे बताइए अगर अंदर 8 एलईडीज है तो नॉर्मल केस में 1 एलईडी में 2 पिंस होती है। ठीक है, 1 एलईडी में कितनी पिंस होती है, 2। ठीक, तो इसका मतलब इसमें आइडियली कितनी पिंस होनी चाहिए थी, 16 है ना। एक एलईडी में अगर 2 होती है और अंदर टोटल 8 एलईडीज है, तो 8 एलईडीज के हिसाब से कितनी पिंस होनी चाहिए इसमें, 16 पिंस होनी चाहिए। बट है कितनी अभी इसमें, ओनली 10 पिंस है। ठीक है, तो 16 में से 10 कैसे रिड्यूस हो गई,
इसका कॉन्सेप्ट हमने आरजीबी में देखा था, ठीक है, कि कैसे कॉमन बनाया जाता है, कैसे पिंस को रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या किया होगा, कुछ पिंस को हमने कॉमन बनाया होगा। कैसे? तो पहला केस क्या हो सकता है कि जैसे अंदर 8 एलईडीज है टोटल, तो पैरेलल केस में मैंने क्या बताया था, 8 फ्लोर्स बना लीजिए, ठीक है। तो धीरे धीरे इस तरीके से क्या होंगी, एक के बाद एक के बाद एक एलईडीज कनेक्ट होंगी, ठीक, ओके। अब हमने क्या किया है, सभी एलईडीज को मान लीजिए कि एक केस तो ये है कि सभी के पॉजिटिव्स को क्या कर दूं मैं, कॉमन बना दूं, ठीक है। तो इसको क्या बोल देंगे, कॉमन एनोड, है ना, क्योंकि पॉजिटिव्स को मैंने क्या कर दिया, कॉमन बना दिया, ठीक, ओके। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि सभी एलईडीज के निगेटिव्स को क्या करते हैं हम लोग, ज्वाइन कर दे, है ना। सभी एलईडी के अगर निगेटिव्स को ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉमन कैथोड हो जाएगा, मतलब हमारी जो है कुल मिला के कॉमन पिन हो जाएगी कि नहीं है, ठीक है। इसका नेचर क्या होगा, निगेटिव, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ पिन्स को काउंट कीजिए, ठीक है। इधर निगेटिव्स वाली कितनी होगी, टोटल 8, ठीक है, निगेटिव्स वाली 8 होंगी, कॉमन वाली कितनी है 1, तो टोटल होनी चाहिए 9, ठीक है। लेकिन क्या किया गया है, ये जो पॉजिटिव है ना, इसी पॉजिटिव को मैं अगर ऐसे लिखूं, मतलब सेम पॉजिटिव ही पिन है, बस मैंने इसी को 2 बना दिया, ऐसे 2 वायर्स लगा दी, लेट्स, ठीक है। तो टोटल अब कितनी पिन्स हो जाएंगी मेरे पास, टोटल 10। तो इसका मतलब क्या है, 7 सेगमेंट में कॉमन पिन कितनी है टोटल, कॉमन पिन 2, और दोनों भी आपस में कनेक्टेड है कि नहीं, देखिए दोनों भी आपस में क्या है, टोटल कनेक्टेड है, इधर 8 है इधर 2 है, तो दोनों मिला के कितने हो गए, 8 + 2 दैट इज इक्वल टू 10, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पिन्स कितने हमारे पास में, 10, ठीक, ओके। तो कॉमन पिन कौन सी है, देखिए ऊपर वाली जो थर्ड पिन है और जो नीचे वाली थर्ड पिन है ना, ये दोनों भी क्या है, कॉमन पिन है, और वो भी एक दूसरे के साथ क्या है, बीच में से कनेक्टेड है, मतलब एक ही कॉमन पिन, दोनों भी सेम ही है, ठीक है। चाहे आप ऊपर वाली पिन को यूज कर लीजिए चाहे नीचे वाली पिन को, बात बराबर है, क्योंकि हमने देखा अभी कॉमन पिन कैसे किया है, एक ही पिन को बस मैंने 2 बना दिया है बस, ठीक है। तो वैसे ही सिमेट्री दिखे इसमें, तो 9 पिन की बजाय हमने क्या कर दिया, इसमें 10 पिन बना लिए, क्लियर है। चलिए, अब हम सबसे पहले अगेन आरजीबी में हमने देखा था कि जब 3 एलईडीज थी तो हमें 3 अलग अलग रजिस्टर की जरूरत है, ठीक है। सभी फ्लोर्स पे एक एक रजिस्टर लगाएंगे ना, ऐसे एलईडीज पे, ठीक है, सभी फ्लोर्स पे लगाएंगे एक एक, ठीक, ओके। एक तो एक तरीका है कि सभी के साथ में लगाओ, दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं इसी कॉमन के साथ में रजिस्टर लगा दूं तो इसका इंपैक्ट क्या हो जाएगा, सभी के लिए कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक तो तरीका है कि 8 रजिस्टर्स लगाइए, दूसरा तरीका है कि हम केवल एक रजिस्टर से काम चला सकते हैं कॉमन पिन में लगा के, तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, ओनली 1 रजिस्टर के साथ में करके देखेंगे इसको, कॉमन पिन में रजिस्टर लगाएंगे, ठीक, ओके। और सभी एलईडीज को ऑन करके देख सकते हैं, मतलब इसका इंपैक्ट क्या हो जाएगा, सभी एलईडीज के लिए कॉमन हो जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। एक तो ये पार्ट हो गया। अब मेन पार्ट क्या है कि जब भी आपको आरजीबी एलईडी दी जाती है तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है हमारी, कि हम पहले पता करें कि कॉमन कैथोड है कि कॉमन एनोड, मतलब पॉजिटिव वाला कॉमन है या निगेटिव वाला कॉमन है, ये हम पहले पता करें, ठीक है। तो वैसे ही 7 सेगमेंट में भी कॉमन क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव या निगेटिव। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले चेक करेंगे हम लोग कि ये कॉमन क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। चलिए, तो यही पार्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग पहले कि कॉमन क्या है, अपने 7 सेगमेंट का उसको पता पता कर लेते हैं। तो अब अपने ब्रेडबोर्ड के ऊपर 7 सेगमेंट को प्लेस कर दीजिए, कैसे करना है आपको, इस तरीके से कि 5 पिंस ऊपर वाले सेक्शन में, 5 पिंस नीचे वाले सेक्शन में, इस तरीके से ज्वाइन कर दीजिए। 7 सेगमेंट को ब्रेडबोर्ड के ऊपर कनेक्ट कर लेंगे, 5 पिंस ऊपर 5 पिंस नीचे, ठीक, ओके। अब एक रजिस्टर लेंगे 220 ओम्स का, कहाँ लगाना है उसको बताइए, कॉमन पिन के साथ, और कॉमन पिन हमारे पास 2 है यहाँ पर, एक ऊपर है एक नीचे है, 2 कॉमन पिन है टोटल हमारे पास, ठीक। तो हम रजिस्टर ऊपर भी लगा सकते हैं और रजिस्टर नीचे भी लगा सकते हैं, दोनों में से कहीं पे भी लगा सकते हैं रजिस्टर्स पे, ठीक है। रजिस्टर को कहीं पे भी लगा सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, रजिस्टर को हम ऊपर भी लगा सकते हैं और रजिस्टर को हम लोग नीचे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से किसी भी एक कॉमन पिन का यूज कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर वाले कॉमन पिन में यूज किया, तो ऊपर वाले थर्ड पिन में लगा देंगे रजिस्टर का एक पॉइंट, रजिस्टर का दूसरा पॉइंट ब्रेड बोर्ड के ऊपर कहीं पे भी। तो रजिस्टर का फर्स्ट पॉइंट मैंने लगा दिया यहाँ पर ऊपर वाली थर्ड पिन में कॉमन पिन के साथ,
और रजिस्टर का सेकंड पॉइंट ब्रेड बोर्ड के ऊपर यहाँ पर कहीं पे भी। ठीक, ओके। अब जैसे आरजीबी में हमने क्या किया था कि कॉमन पिन को पॉजिटिव कंसिडर किया था, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर भी अगर कॉमन पिन को हम पॉजिटिव कंसिडर करें तो बैटरी का पॉजिटिव कहाँ लगाना चाहिए हमें? रजिस्टर के साथ, ठीक है। तो लीजिए बैटरी का पॉजिटिव लीजिए और लगाइए इस रजिस्टर के सेकेंड पॉइंट के साथ, ठीक है। ये रजिस्टर है, रजिस्टर का सेकेंड पॉइंट खाली पड़ा हुआ है, इसी पॉइंट के साथ लगा देंगे बैटरी का पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर लगा दीजिए बैटरी का पॉजिटिव, ठीक, ये लग गया बैटरी का पॉजिटिव यहाँ पर, ओके। आप भी लगा दीजिए बैटरी का पॉजिटिव। अब आपके हाथ में क्या बचा हुआ है? बैटरी का निगेटिव, ठीक। अब बैटरी का निगेटिव हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो कॉमन पिन है और जो नीचे वाला कॉमन पिन है थर्ड पिन, उसको छोड़कर बाकी हमारे पास टोटल 8 चॉइस होंगी। ऊपर वाली थर्ड पिन और नीचे वाली थर्ड पिन, इन दोनों को छोड़कर किसी भी एक पिन में लगा के चेक करिए, ठीक है। जैसे बैटरी का निगेटिव मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। तो मेरे केस में तो 7 सेगमेंट ऑन नहीं हो रहा है, आप एक बार चेक कर लीजिए, बैटरी का निगेटिव लगा दीजिए 7 सेगमेंट के किसी भी एक पॉइंट पे और देखिए क्या कोई एलईडी ऑन हो रही है। अगर किसी की एलईडी ऑन हो रही है तो उनके केस में कॉमन पॉजिटिव है, जैसे मेरे केस में तो नहीं हो रहा है। कोई आप में से कोई है जिनका हाँ सर, हो गया, मेरा हो गया। आपका हो गया, तो कॉमन पिन जो है आपके केस में क्या है? पॉजिटिव, ठीक है। हाँ, और जिनके केस में नहीं हो पाया है, ठीक है, वो हो सकता है कि उनका कॉमन पिन पॉजिटिव नहीं है, तो आप इसको उल्टा कर दीजिए। अब क्या करेंगे, हम रजिस्टर के साथ में लगा देंगे बैटरी का निगेटिव, ठीक है। रजिस्टर का जो सेकंड पॉइंट है उसके साथ लगा दीजिए बैटरी का निगेटिव, रजिस्टर के साथ लगा दीजिए बैटरी का निगेटिव यहाँ पर, ठीक है। तो आपके हाथ में बचेगा बैटरी का पॉजिटिव। अब वो बैटरी का पॉजिटिव आप किसी भी एक पिन में लगा दीजिए, ठीक है। तो देखिए एलईडी ऑन हो जाएगी अब। और जिनका भी ऐसा दूसरे केस में हुआ है वो लोग एक बार रिस्पॉन्ड कीजिए। अभी दूसरे पार्ट में तो देखिए आपका हो गया होगा, तो जिनका भी दूसरे अटेम्प्ट में हुआ है वो क्या है, कॉमन उनका क्या है, निगेटिव, ठीक है, कॉमन निगेटिव। जिनका पहली बार में हो गया था उनका कॉमन था पॉजिटिव, जिनका दूसरी बार में हो गया उनका कॉमन है निगेटिव, ठीक, ओके। अब ये जो आपके हाथ में जो भी पिन है, लेट से पॉजिटिव है निगेटिव है, जो भी पिन है आपके हाथ में, अब उनको सब में एक एक करके लगाइए। देखिए सभी पिन्स में एक एक करके लगा के देखिए, पहले पिन में, फिर दूसरे पिन में, तीसरे पिन में नहीं लगाना आपको, कॉमन में नहीं लगाना, ठीक है। चौथे में, पांचवें में, ऐसे एक एक करके सभी पिन्स में लगा के चेक करिए। आपको दिखेगा कि अलग अलग लाइन्स ऑन हो रही है। देखिए जैसे ही आपके हाथ में जो भी पिन था ना, बैटरी का पॉजिटिव या बैटरी का नेगेटिव जो भी है, सभी पिन्स में एक एक करके लगा के चेक करिए, ठीक है। तो आप देख पाएंगे कि अलग अलग लाइन्स जो है ऑन होना शुरू हो जाएंगी, देखिए, ठीक है। कभी डॉट दिखेगा, कभी बीच वाली लाइन दिखेगी, ठीक है, ओके। अब मान लीजिए आप क्या करना है सर कि सर डॉट नहीं दिख रहा। नहीं दिखेगा, सब में लगा के देखो एक एक करके। ऊपर वाली थर्ड पिन और नीचे वाली थर्ड पिन को छोड़कर बाकी सब में देखना है आपको, ठीक है। जो सबसे नीचे वाला राइट कॉर्नर है वो आपका होता है डॉट का, सबसे नीचे राइट वाला पार्ट, फिफ्थ पिन, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर ये बोलूं आपको कि हमें क्या करना है, सभी सेगमेंट्स को ऑन करना है और मान लीजिए डॉट को भी ऑन करना है, और ऑल 8 एलईडीज को हमें ऑन करना है, तो हमें बैटरी के कितने निगेटिव चाहिए होंगे? 8, या दूसरे अटेम्प्ट में जिनका हुआ है उनके लिए बैटरी के पॉजिटिव चाहिए कितने? 8। लेकिन हमारे पास में बैटरी का निगेटिव या पॉजिटिव कितना अवेलेबल है ओनली 1, तो उसको क्या करना पड़ेगा हमें? मल्टीपल, ठीक है। और मल्टीपल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पावर लाइंस का। ये अब हम क्या करेंगे, देखिए जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए जिनका फर्स्ट में हुआ है उनको क्या करना है, बैटरी का पॉजिटिव तो एज इट इज रहेगा, रजिस्टर भी एज इट इज रहेगा, 7 सेगमेंट भी एज इट इज रहेगा। आपको किसको मल्टीपल करना है? बैटरी के नेगेटिव को, है ना। आपके हाथ में बैटरी का नेगेटिव था तो बैटरी के नेगेटिव को मल्टीपल करना है, तो उनको क्या करना है, बैटरी का नेगेटिव ऐसे पावर लाइन में लगा दीजिए, ठीक है। और जिनका सेकंड अटेम्प्ट में हुआ था उनको क्या करना है, बैटरी का पॉजिटिव लगाना है, ठीक है। जिनका सेकंड पार्ट में हुआ था, मतलब कॉमन पिन जिनके भी केस में पॉजिटिव है, उनको क्या करना है, बैटरी जो निगेटिव है उसको पावर लाइन में लगाएंगे, और जिनके केस में कॉमन पिन निगेटिव था उनको बैटरी का पॉजिटिव लगाना है। समझ में आ रहा है? जिनका भी पहली बार में हो गया था उनके केस में क्या था, कॉमन पॉजिटिव था, ठीक है। तो आपको आपके केस में बैटरी का जो निगेटिव है उसको आपको पावर लाइन में लगाना है, ठीक है। और जिनका दूसरी बार में हुआ था उनके केस में कॉमन पिन क्या है, नेगेटिव है, तो हमें पॉजिटिव को मल्टीपल बनाना है, तो बैटरी का पॉजिटिव क्या करेंगे आप, पावर लाइन में लगाएंगे, ठीक है। तो अपने हिसाब से लगाना है आपको,
जो भी पिन हाथ में थी ना आपके, उस हाथ वाले पिन को क्या करेंगे, पावर लाइन में लगाएंगे। बाकी सबको एज इट इज रखें, बाकी सब में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, एज इट इज बना रहने देंगे सबको। केवल जो पिन हाथ में थी जिसको हम टच कर रहे थे 7 सेगमेंट में, उसको हमें पावर लाइन में लेके आना है। क्लियर? अब मैंने क्या किया देखिए, जैसे ऊपर लगाई है इस पावर लाइन में, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, जिन पिंस को भी हमें ऑन करना है उसको जंपर वायर की मदद से हम क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर नंबर बनाने लेट से 5, ठीक है। यहाँ पर मुझे नंबर कौन सा बनाना है, 5, ठीक है। तो 5 बनाने के लिए मुझे टोटल 5 पिंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। 5 पिंस को मुझे ऑन करना पड़ेगा। तो अलग अलग मतलब इसका मतलब मुझे 5 कनेक्शंस देने पड़ेंगे, बैटरी के नेगेटिव्स के, किसी के केस में पॉजिटिव्स के, ठीक। ओके, तो आपको क्या करना है, एक जंपर वायर लेनी है, ठीक है। पहले एक जंपर वायर लेंगे, एक बार स्क्रीन पे ऊपर देख लीजिए कि मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने पहली जंपर वायर ली, अब मैं कनेक्शन कहां से दूंगा, पावर लाइन से कनेक्शन दूंगा। अब 7 सेगमेंट में कहा कनेक्शन देना है लेट से मुझे नहीं पता, मैं किसी भी एक रैंडम होल में दे दूंगा, ठीक है, कॉमन पिन को छोड़कर, ठीक है। और मैं देखूंगा क्या 5 बनाने के लिए मुझे ये पिन की जरूरत है। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने कहीं पे भी लगा दिया तो ये बीच वाली पिन ऑन हो गई, ठीक। ओके, तो मुझे क्या 5 बनाने के लिए जरूरी है, यस जरूरी है, तो मैं इस जंपर वायर को लगा रहने दूं, ठीक। ओके, अब मैं दूसरी जंपर वायर लूंगा। अब फिर से क्या करूंगा, मैं पावर लाइन से कनेक्शन लेके आऊंगा और किसी एक अनदर पिन में लगाऊंगा, ठीक है। और चेक करूंगा क्या 5 बनाने के लिए इस पिन को मुझे रखना जरूरी है, ठीक है। तो अगर मुझे जरूरी होगी तो उसको लगा रहने देंगे, अगर नहीं होगी तो किसी और पिन में लगा के चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए 5 बनाने के लिए ये वाली पिन ऑन होगी, चलिए ठीक है, ये भी जरूरी है तो इसको भी बना रहने देंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जंपर वायर को पावर लाइन से कनेक्शन देते जाना है और इस तरीके से 5 बना के चेक करिए। एक्सक्यूज मी सर, बोलिए। हमें दूसरी बैटरी को भी कनेक्ट कर लेना है। दूसरी बैटरी क्यों, कहाँ बताया गया दूसरी बैटरी लगानी है आपको? क्या आप फिर से रिपीट कर सकते हो? क्या रिपीट कर रहे हैं बोलो? यही कॉमन पिन क्या है आपके केस में? थर्ड। थर्ड नहीं, मतलब पॉजिटिव है या निगेटिव है? बैटरी का पॉजिटिव लगाया कि निगेटिव लगाया रजिस्टर के साथ आपने? आपके हाथ में कौन सी पिन थी? रजिस्टर के साथ पॉजिटिव पिन लगाई है। रजिस्टर के साथ पॉजिटिव लगाइए, तो बैटरी का आपको निगेटिव लेना है और निगेटिव को लगाइए पावर लाइन में केवल, बाकी सबको एज इट इज लगा रहने देना है। ओके, जो लगा भी पिन लिया। आपके हाथ में थी ना हाँ, उसको लगाना है पावर लाइन, ओके, ठीक है। अब पावर लाइन से कनेक्शन लेंगे जंपर वायर की मदद से। ठीक है। एक बार देखो स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने क्या किया कि ये जो रजिस्टर के साथ में पार्ट जुड़ा था वो तो एज इट इज बना रहने देना है आपको, ठीक है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आपके हाथ में बैटरी का कौन सा था, निगेटिव था कि पॉजिटिव था? बैटरी का निगेटिव। हाथ में निगेटिव था ना जहाँ पे टच कर रहे थे, हाँ, ठीक है। तो बैटरी का निगेटिव यहाँ पर देखो ऊपर पावर लाइन में लगाना है इस तरीके से, ठीक है, हाँ, यहाँ पर। ठीक है। तो पहले लगा लो। अब उसके बाद क्या करेंगे, जंपर वायर लेंगे, ठीक नाउ। जैसे मैंने एक जंपर वायर ली, मैं क्या करूंगा अभी, इस पावर लाइन से कनेक्शन लूंगा 7 सेगमेंट में कहीं पे भी, थर्ड पिन को छोड़कर, ठीक है। किसी भी एक पिन में रैंडमली ऐसे लगा दो, ठीक। और चेक करो कि 5 बनाने के लिए क्या हमें जरूरी पिन है ये। जैसे ये बीच वाली पार्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है, बीच वाला पिन ऑन हो गया, तो 5 बनाने के लिए हाँ ये जरूरी है तो उसको बना रहने देंगे। अब दूसरी जंपर वायर लेंगे, अब दूसरी जंपर वायर अगेन पावर लाइन से कनेक्शन लेके कहीं कहाँ लेके आएंगे उसको, अगेन किसी भी पिन में लेके आएंगे और चेक करेंगे 5 के लिए जरूरी है तो उसको बना रहने दो, नहीं तो किसी दूसरे पिन में लगा के चेक करो। तो इस तरीके से एक एक करके जंपर वायर लगाते जाना है और 5 बनाना है। ओके,
तो जिनका भी हो गया रिस्पॉन्ड कीजिए, 5 जिनका भी बन गया। Done? जिनका भी 5 हो गया उनको ए अल्फाबेट बनाना है, कैपिटल ए। तो एक अल्फाबेट एक नंबर बना के देख लीजिए। एक 5 बन गया तो उसके बाद ए बना के देखना है हमें। अरे ऊपर वाला नहीं लग रहा है, नीचे वाला ही जो है ना वही लग रहा है। क्या मतलब इसका? जो जंपर वायर हमने लगाया है ना बीच बीच का पिन छोड़ के, हम्म तो वो ऊपर का जो लाइन रहता है ना फाइव बनाने के लिए, यस बनाने के लिए, तो वो नहीं लग रहा है क्योंकि तो सभी पिंस पे चेक करिए ना एक एक करके। 8 चॉइस है आपके पास में, 8 में लगाए, चेक करिए एक एक करके। दो पिन आपको जरूरत नहीं है, उसको आगे वाले पिन में देखिए कनेक्ट करते हुए, तो एक पिन आपको ऐसी मिल जाएगी जहां पर ये ऊपर वाली लाइन ऑन हो जाएगी। और अगर किस पिन में एग्जैक्टली लगाना है ये देखना है आपको, तो आपके पास में पिन डायग्राम दे रखा है, उसमें आप देख सकते हैं। आपके पास में देखिए सर्किट डायग्राम के पीडीएफ में पिन डायग्राम दे रखा है ना, तो एग्जैक्टली कौन से पिन पे लगाने पे कौन सी लाइन ऑन होती है वो वहां पर दे रखा है। अगर 5 पे सबसे ऊपर वाली लाइन आपको अगर ऑन करनी है, तो ऊपर वाली रो में जो फोर्थ पिन होती है ना, फोर्थ पिन ऊपर वाली रो में, उतने सबसे ऊपर वाली लाइन ऑन हो जाती है। बाइक की सबसे ऊपर वाली लाइन आपको ऑन करनी है, तो सबसे ऊपर वाली लाइन में जो 7 सेगमेंट के सबसे ऊपर वाली पिन है उनमें से फोर्थ पिन पे लगा दीजिए, तो ये ऑन हो जाएगा। अच्छा, आप मोबाइल को इतना ब्राइटनेस क्यों बढ़ा के रखते हो? आँख में दर्द नहीं होता? आप कल जाओगे ना चेकअप कराने? कल जाओगे ना चेकअप हो कराने? गया सर। सर सर एक पूछना था कि अगर मान लो हमने एक से ज्यादा जैसे ये करने हैं तो उसका कैसे कर सकते हैं, मतलब अगला जो होगा 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो इसके साथ लगेगा वो उसका कनेक्शन कैसे होगा? गया है।
सर क्लियर हो गया सबका? एक अल्फाबेट भी बन गया ए। किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब इसी में क्या करना है आपको, जैसे स्विच पुश बटन ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी, ठीक है, तो एज सर होमवर्क करके देखना है इसको। हाँ सर इसमें अगर मान लो अगला भी हमने जैसे लगाना है तो उसका इसके पैरेलल में लगेगा, वो कैसे लगेगा? हाँ, पैरेलल सीरीज दोनों कनेक्ट कर सकते हैं। सीरीज में लगाना है सीरीज में, पैरेलल में लगाना है पैरेलल में। तो इसके लिए क्या करना है आपको, दो एलईडीज सिंपल देखिए, दो एलईडीज का कनेक्शन सीरीज करना है तो कैसे करते हैं? सेकेंड एलईडी का पॉजिटिव फर्स्ट एलईडी के नेगेटिव के साथ ज्वाइन होता है। यस ठीक, वैसे ही देखना है आपको कि मान लीजिए एक 7 सेगमेंट आपने अभी यूज कर रहे हैं, उसका कॉमन क्या है आपको एक केस में? अभी जो यूज कर रहे हैं आप उसका कॉमन क्या है? सर मेरे पास कॉमन नेगेटिव है। कॉमन नेगेटिव है, मतलब 7 सेगमेंट को आप एक एलईडी कंसीडर कीजिए, सिंपल एलईडी, ठीक है। तो इसका नेगेटिव क्या है आपका, कॉमन है, ठीक है। पॉजिटिव क्या है, बस पॉजिटिव एक की बजाय मल्टीपल्स है। तो आपने जैसे बैटरी का पॉजिटिव दे दिया है सभी में, अब जो कॉमन है ना, कॉमन पॉइंट 7 सेगमेंट का, अब उस कॉमन पॉइंट को क्या करेंगे, अगले वाले 7 सेगमेंट के पॉजिटिव में देना पड़ेगा आपको, है ना। जैसे फर्स्ट एलईडी का जो नेगेटिव है अगले के पॉजिटिव के साथ देते हैं, तो आपने 7 सेगमेंट जो पहला लगाया है उसका जो कॉमन है वो नेगेटिव है आपका। अब इस कॉमन पॉइंट को क्या करेंगे, अगले 7 सेगमेंट के पॉजिटिव में देना है। तो मान लीजिए अपना आपका अगला 7 सेगमेंट का कॉमन क्या होगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा अपना कनेक्शन। मान लीजिए दो केस, पहला केस है कि कॉमन निगेटिव है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, कॉमन निगेटिव है। कॉमन अगर निगेटिव होगा तो पॉजिटिव्स कौन होंगे, मल्टीपल पिन्स होंगी। तो वो जो मल्टीपल पिन्स है उन सबका कनेक्शन किस में जुड़ेगा, पहले के कॉमन पिन में। आर यू गेटिंग? यस सर। ठीक है, ओके। और दूसरे 7 सेगमेंट का जो कॉमन है वो कहां जाएगा, बैटरी के नेगेटिव के साथ, ठीक है, ये हो गया। अगर यही चीज आपको उल्टा करना है हमें, ठीक है, 7 सेगमेंट अगर ये होता कि उसका कॉमन पॉजिटिव होता, तो हम क्या करते, पहले एलईडी का कॉमन पिन दूसरे के कॉमन के साथ जोड़ते फिर, है ना, ताकि पॉजिटिव में जुड़ गया। और जितने भी निगेटिव्स है, मतलब मल्टीपल निगेटिव्स होंगे, वो मल्टीपल निगेटिव्स जो भी नंबर हमें बनाना है, 5 बनाना है, 6 बनाना है, तो उससे रिलेटेड जो मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं उनको देते हैं हम कहां पर, बैटरी के नेगेटिव के साथ। आई थिंक क्लियर होगा, है ना। सर ये सीरीज वाला हो गया, तो जैसे पैरेलल का है उसमें हम ये जहाँ पर पावर लाइन है वहां से ही अगले को भी जैसे कॉमन में पावर हाँ देते हैं। हाँ, बस बस आपको क्या क्या करना है, केवल मान लीजिए अगर मैं ये बोलता कि दो एलईडीज का पैरेलल बनाइए, तो बना लेते हैं ना।
यस सर। बट यहाँ पर इस एक एलईडी के बजाय बस 7 सेगमेंट है। बस 7 सेगमेंट को आपको पता करना है कि 7 सेगमेंट का कॉमन क्या है, पॉजिटिव टाइप का है कि नेगेटिव टाइप का है। बस वहां पर एक था, यहाँ पर मल्टीपल पिन है, बस इतना ही। यस सर, थैंक यू सर। ठीक, ठीक है, डन हो गया सबका। अब आपको घर में देखिए, इसको स्विच लगा के चेक करिए कि जैसे स्विच लगाएंगे तो 7 सेगमेंट ऑन हो, स्विच को ऑफ करने के बाद 7 सेगमेंट ऑफ हो जाना चाहिए। फिर आप पुश बटन लगाइए, पुश बटन से ऑन ऑफ हो, ठीक है। फिर उसके बाद पोटेंशियोमीटर लगाइए, पोटेंशियोमीटर अगर लगाएंगे आप तो ये जो 7 सेगमेंट है इसकी ब्राइटनेस क्या होगी, कम ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग अगले प्रोजेक्ट पे, उसका नाम है कैपेसिटर। ठीक, सर एक और चीज पूछनी थी, जैसे हम देखते हैं कि कई बार स्क्रीन्स पे फर्स्ट वाला जो है वो बंद हो जाता है, फिर नेक्स्ट चलता है, फिर नेक्स्ट, वो भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स में ही पॉसिबल इसका है? मतलब पैरेलल लगा होगा क्या, क्या पहला चलता है दूसरा सर जैसे ए बंद हो जाए फिर बी चले फिर सी चले, मतलब पिछले हाँ वाला। हाँ, ये कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर कोडिंग का यूज करना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग क्योंकि मैन्युअली कर रहे हैं हम लोग, तो मैन्युअली कनेक्शन आपने एक ही टाइप का कर दिया ना, दूसरा करना है तो हाथ से बदलना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ये चीज हम लोग कोडिंग से कर सकते हैं इसको, कि ए फिर बी फिर सी ऐसे बनता चले। राइट सर। यस, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम लोग चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो अपने किट में से कैपेसिटर ओपन कर लीजिए सभी। ठीक है, देखिए सामने शो कर रहा हूँ। आपके पास ऐसे काफी कैपेसिटर्स होंगे, उसमें से आपको सबसे बड़ा वाला कैपेसिटर ओपन कर लेना, जिसपे लिखा होगा 1000 माइक्रोफैरेड। ठीक है, 1000 म्यू एफ लिखा होगा। तो जहां पर भी 1000 की रीडिंग लिखी है वो वाला कैपेसिटर ओपन कर लीजिए। इस तरीके से लिखा होगा 1000 माइक्रोफैरेड। ठीक है, 1000 माइक्रोफैरेड, 16 वोल्ट 25 वोल्ट जो भी लिखा है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये कैपेसिटर आपको ओपन कर लेना है। ठीक, ओके। तो सबसे पहले अगेन जब भी डिवाइस सीखते हैं तो पहला क्वेश्चन हम अपने आप से क्या पूछते हैं, व्हाट इज कैपेसिटर। ठीक है, तो इस केस में भी पूछेंगे व्हाट इज कैपेसिटर। तो कैपेसिटर इज नथिंग बट अ स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या है, सिंपल स्टोरेज है, मतलब इसके अंदर क्या स्टोर करके रख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक, ओके। अब इसमें टेम्पररी छोटे से टाइम के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखते हैं, और जब भी हमें काम चाहिए होगा, इसकी जरूरत पड़ेगी, हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक, कैसे देखते हैं अभी। देखिए एक सिलिंड्रिकल टाइप का यहाँ पर कैपेसिटर है। ठीक है, इसका डायग्राम बना के एक बार शो कर देता हूँ मैं आपको। ठीक, तो मेनली इसका यूज कहाँ पे आता है, जैसे आपने देखा होगा कि घर के अंदर अपना स्टेबलाइजर लगा होता है। ठीक है, स्टेबलाइजर का काम बिल्कुल अलग है। देखिए उसमें अंदर ट्रांसफॉर्मर लगा होता है अप डाउन करने के लिए। ठीक है, स्टेप अप स्टेप डाउन जैसे ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं ना जिसको। ठीक है, कि हमें मान लीजिए कि जो एसी है उसमें कांस्टेंट 220 वोल्ट या 240 वोल्ट मान लीजिए बना के रखना है। ठीक है, तो पावर डिपार्टमेंट से मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो फ्लक्चुएट कर रही है, कभी ज्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, ऐसा हो रहा है मान लीजिए। ठीक है, कॉन्स्टेंटली नहीं आ रही है। तो अंदर का जो पार्ट लगा है स्टेबलाइजर में, उसमें क्या लगा होता है कि ट्रांसफॉर्मर लगा है। मान लीजिए पावर डिपार्टमेंट से जो इलेक्ट्रिसिटी आई है बहुत ज्यादा आ गई। ठीक है, मान लीजिए कि उसके अंदर जो है ना 300 वोल्ट है, तो उसको स्टेप डाउन करेगा। ठीक है, मतलब 220 पे लेके आएंगे। ठीक, अगर मान लीजिए कहीं पे 100 वोल्ट ही केवल आ रहा है पावर डिपार्टमेंट से, तो उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, तो उसको स्टेप अप करेगा। ठीक है, तो दोनों टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स अंदर लगे होते हैं जो कि 220 पे लाने की कोशिश करते हैं उसको। ठीक है, तो स्टेबलाइजर का पार्ट बिल्कुल अलग है, बस एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि स्टेबलाइजर करता क्या है, कि वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट मेंटेन करने की कोशिश करता है वहां पर। ठीक है, तो वैसे ही जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में तो हम बहुत ही स्मॉल वोल्टेजेस पे काम करते हैं ना, जैसे 12 वोल्ट 9 वोल्ट। ठीक है, जिससे कोई हाथ में करंट भी नहीं आता, देखा होगा आपने। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल में हम मेनली क्या करते हैं, जो बड़े बड़े डिवाइसेस होते हैं जैसे 220 पे चलता है 240 पे चलता है, तो मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में ये मेन डिफरेंस होता है। ठीक है, कि हम स्मॉल वोल्टेजेस पे काम करते हैं। और आपने देखा होगा जैसे डायोड वगैरह में है, हम इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं ना, कम ज्यादा कर पा रहे हैं। अभी देखा होगा आपने कि जैसे ट्रांजिस्टर था,
तो ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन कितने, मतलब करंट कितना पास होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, उसके अंदर 0.7 कब जाना चाहिए, 0.7 नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इससे क्या कर रहे थे हम लोग, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को क्या कर रहे थे, या करंट को क्या कर रहे थे, कम ज्यादा कर पा रहे थे ना, ठीक है। तो ये माइक्रो मैनेजमेंट हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए, तो मेनली आते हैं हम लोग अभी कैपेसिटर पे। तो कैपेसिटर का जैसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग में जब दे रहा था आपको, तो मैंने क्या बोला आपको कि पावर डिपार्टमेंट से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसमें बहुत सारे फ्लक्चुएशन अवेलेबल है, तो फ्लक्चुएशन को रिमूव करके कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। तो हम वहां पे क्या लगा रहे थे, स्टेबलाइजर लगा रहे थे, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है कौन, कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटर का काम क्या होता है कि जैसे अपना कोई सर्किट है, मान लीजिए स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जैसे आपने मदरबोर्ड्स वगैरह देखे होंगे, उसके अंदर ये छोटे छोटे जो कैपेसिटर्स है ना, ये सोल्डर किए होंगे, सोल्डर किए हुए आपने देखे होंगे पहले भी, ठीक। तो इनका काम क्या होता है कि अपना जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट है उसके अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, किसी कोई भी पावर सप्लाई आपने दे रखा है, मान लीजिए जैसे बैटरी दे रखी है या जो भी सोर्स आपने लगा रखा है, उसमें भी क्या होते हैं, छोटे छोटे फ्लक्चुएशन होते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि वो फ्लक्चुएशन स्मूथ आउट हो जाए और एक कांस्टेंट वोल्टेज अपने सर्किट के अंदर मेंटेन हो, ठीक है, उसकी कभी कमी ना हो। तो वहां पर हम क्या करते हैं, कैपेसिटर का यूज करते हैं, ठीक, ओके। तो कैपेसिटर करता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अंदर की तरफ इसमें अलग अलग टाइप्स के कैपेसिटर्स होते हैं, एक बार आप ट्यूटोरियल में देख लेना कि कितने टाइप्स के होते हैं, क्या है, कौन सा मटेरियल होता है। ये स्कूल लेवल की जानकारी में हम लोगों को ज्यादा टाइम लगाना नहीं है, ठीक है। हम मेनली देखेंगे कि इसके अंदर स्टोरेज कैसे होता है और इसको प्रैक्टिकली हम अपने सर्किट के अंदर यूज कैसे करेंगे, ठीक। तो अभी जो हम यूज कर रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, ठीक है। ये किस टाइप का है, इलेक्ट्रोलिटिक। इसके अंदर प्लस और माइनस दो पार्ट्स होते हैं। आपने देखा होगा कि इसमें एक लॉन्ग लेग और एक शॉर्ट लेग बनी हुई है आपके कैपेसिटर के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इस तरीके का एक सिलेंडर आपको दिख रहा होगा बाहर, ठीक है। तो एक सिलेंडर अंदर होता है स्मॉल, ठीक। अब ये जो दो सिलेंडर्स होते हैं ना, एक सिलेंडर के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और एक सिलेंडर के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अंदर की तरफ दो सिलेंडर्स बने होते हैं, ठीक है। चलिए, तो मान लीजिए कि ये बाहर वाला जो सिलेंडर है इसके ऊपर क्या होगा, बाहर प्लस 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 चार्ज लगा होगा, ठीक है, इसके ऊपर प्लस चार्ज। और अंदर जो सिलेंडर होगा इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज, ठीक है, ओके। और इन दोनों के बीच में जो गैप है ये गैप को जो है ना हम किसी इंसुलेटेड मटेरियल से यहाँ पर फिलअप करते हैं, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसको बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि कॉटन हो गया या वुल हो गया या SF6 हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें क्या करते हैं हम लोग, ऐसे इंसुलेटर की तरह यहाँ पर भर देते हैं ताकि दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आके कहीं फ्यूज ना हो जाए, ठीक है, और स्पार्क वगैरह जो है ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, इसके बीच में एक मटेरियल सा भर देते हैं। तो अब क्या होगा मुझे बताइए, ये जो प्लस और माइनस है इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा कि नहीं, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्लस से माइनस की तरफ। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही क्या है, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें स्टोर्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर्ड है, प्लस से माइनस की तरफ। आगे समझ में, ठीक, ओके। अब ये कैपेसिटर क्या होता है, बहुत ही इजीली और स्विफ्टली, बहुत फास्ट तरीके से चार्ज हो सकता है और अपने आप को क्या करेगा, ये डिस्चार्ज कर सकता है, ठीक है। तो अब इसका यूज समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने क्या है कि एक सर्किट लगाया, ठीक है, एक सर्किट के अंदर इस कैपेसिटर को लगाया, ठीक, ओके। अब जो बाहर से फ्लक्चुएशंस आ रहे थे ना, जैसे मान लीजिए कि बाहर से जो आप पावर सप्लाई आपने दे रखा है, ठीक है, उसका जो वोल्टेज है ना, ठीक है, वो वोल्टेज मान लीजिए कि इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। ये जो पावर सप्लाई आपने दे रखा है उसके अंदर इस तरीके के शार्प्स आ रहे हैं, ठीक, ओके। आप क्या चाहते हैं कि इस तरीके की शार्पनेस ना हो, उसमें एकदम स्मूथ आउट। तो अगर उस सर्किट के अंदर हम अगर कैपेसिटर लगाए तो यही ग्राफ इस तरीके का बन जाएगा, लगभग हमें ऐसा ऐसा दिखेगा कि लगभग क्या है, कांस्टेंट वोल्टेज से, ठीक है, इस तरीके का ग्राफ हमको दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या है, जब भी वोल्टेज के अंदर कोई भी फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, ऐसे स्पाइक्स वगैरह आ रहे हैं, तो उन स्पाइक्स को रिमूव करने के लिए, हल्का सा स्मूथ आउट करने के लिए किसको यूज करते हैं हम लोग, इस कैपेसिटर को, ठीक, ओके। तो अब किसी भी सर्किट में इसमें लगाने के बाद में होता क्या है, देखिए, सबसे पहले तो कैपेसिटर अपने आप को चार्ज करके रख लेगा, ठीक है, ओके, अपने आप को क्या कर लेगा, ये पूरा फुल चार्ज करके रख लेगा। और जैसे ही किसी सर्किट में वोल्टेज की कमी होने लगेगी, मतलब जब भी वोल्टेज की अच्छी खासी अवेलेबिलिटी है, इलेक्ट्रिकल चार्ज की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, तो अपने आप को क्या कर लेगा, चार्ज कर लेगा। और जैसे ही वो वोल्टेज धीरे धीरे नीचे नीचे गिरने लगेगा, कम कम होने लगेगा, तो ये क्या करेगा, अपने आप को डिस्चार्ज करके उस कमी को पूरा करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अपने आप को जब
एक्स्ट्रा चार्ज अवेलेबल है तो चार्ज करके रख लिया, जब भी चार्ज की कमी होने लगेगी क्या करेगा अपने आप को डिस्चार्ज करके उस चार्ज की कमी को फुलफिल करने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके का इसका वर्क होता है। तो सबसे पहले तो व्हाट इज कैपेसिटर, तो पहले तो क्या सीखा हमने कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्टोरेज है, कैसे स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, ठीक है। और इसका काम क्या होता है मेनली टेक्निकली किसी को समझाना है कि वेयर डू वी यूज कैपेसिटर, तो क्या बोलेंगे हम लोग, whenever there is a fluctuation in power supply, जो भी पावर सप्लाई हम लगाएंगे उसके अंदर जो फ्लक्चुएशन है उसको अगर हमें स्मूथ आउट करना है तो क्या यूज करेंगे, उसको कैपेसिटर को यूज करेंगे, ठीक। ओके, अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं समझाता हूँ आपको। आपने जैसे पुराने जमाने के चार्जर या जैसे गेमिंग वगैरह के एडेप्टर्स आते हैं, ठीक है, तो एडेप्टर के पीछे आपने देखा होगा एक स्मॉल एलईडी लगी होती थी, ठीक है, छोटी सी ग्रीन कलर की रेड कलर की ऐसी एलईडीज लगी होती थी, ठीक। अब उसको हमने सॉकेट में मान लीजिए लगा दिया तो एलईडी तुरंत ऑन हो जाती है, लेकिन अगर आपने बटन बंद किया या उस सॉकेट में से उस एडेप्टर को हटा दिया तो आपने देखा होगा कि वो एलईडी तुरंत बंद नहीं होती थी, ठीक है, काफी देर तक चल के फिर बंद होती थी, आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अंदर क्या लगे होते हैं कैपेसिटर्स, ठीक। ओके, तो कैपेसिटर्स ने अपने आप को चार्ज करके रखा हुआ है, तो जैसे हमने उस सॉकेट में से निकाल दिया उस चार्जर को या एडेप्टर को, तो अभी भी कैपेसिटर चार्ज्ड है अभी भी, ठीक है। तो मेन पावर सप्लाई तो आपने हटा दिया, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमी हो रही है उसको एज अ बैटरी कौन बिहेव कर रहा है, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के अंदर जब तक चार्ज है तब तक वो एलईडी ऑन है, जब कैपेसिटर सब कुछ उसके अंदर का चार्ज पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाता है तो एलईडी अपनी बंद हो जाती है आराम से, ठीक है। तो यही सेम एप्लीकेशन हम अपने वाले ब्रेडबोर्ड के ऊपर करके देखेंगे। हम क्या करेंगे, एक सिंपल एलईडी को ऑन करने का प्रोग्राम हमें पता है, ठीक है, तो एक सिंपल एलईडी को क्या करेंगे हम लोग एक अपने ब्रेडबोर्ड के ऊपर बना के देखेंगे। अब उसी सर्किट में हम लेके आएंगे किसको, कैपेसिटर को। अब यही सीखना है कि हमें इसको लगाना कैसे होता है, ठीक है। तो जैसे हम उस कैपेसिटर को लगाएंगे तो क्या होगा, जब हम स्विच मान लीजिए ऑफ कर दिया तो बैटरी डिस्कनेक्ट कर देंगे हम अपने सर्किट में से, तो जब बैटरी को हटा देंगे, ठीक, तो अब एज अ बैटरी कौन बिहेव करेगा, कैपेसिटर। तो अपनी एलईडी तुरंत बंद नहीं होगी, अब क्या होगा थोड़ा सा आराम से बंद होगी। इसके पहले क्या होता था कि जैसे बैटरी को रिमूव करते थे, एक भी बैटरी का प्लस या माइनस रिमूव करते थे, तो एज सुन एज वी रिमूव, जिस मोमेंट पे उसको हटाते हैं उसी मोमेंट पे तुरंत सर्किट ब्रेक हो जाता है, तुरंत एलईडी बंद हो जाती है, ठीक है। अभी तक कोई आराम से बंद नहीं होती थी एलईडी, लेकिन अब क्या करेंगे कैपेसिटर लगाने की वजह से जब बैटरी को रिमूव करेंगे हम लोग तो थोड़ा सा आराम से बंद होगी एलईडी, ठीक। चलिए, तो यही करके देखना है हमें। मैं अंदर पहाड़ ढूंढ रहा हूँ कब लाने के। स्टार्ट करते हैं इसको बिल्ड करना। इसके लिए हमें एक स्विच की जरूरत पड़ेगी, तो ऑन ऑफ वाला एक स्विच ले लीजिएगा। ठीक है, ऑन ऑफ का एक जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक। चलिए, अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए मल्टीपल पॉजिटिव्स और मल्टीपल निगेटिव्स की हमें जरूरत पड़ सकती है। तो हम क्या करेंगे, बैटरी का पॉजिटिव लगा देंगे ऊपर वाले पावर लाइन में और बैटरी का निगेटिव लगाएंगे नीचे वाले पावर लाइन में, ठीक है। बैटरी का पॉजिटिव ऊपर वाला पावर लाइन और बैटरी का निगेटिव लगा देंगे नीचे वाले पावर लाइन में। और किसी का भी बीच में अगर कोई छूट जाता है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है, तो उसी समय पे उसी मोमेंट पे पूछ लीजिए तुरंत, ठीक है। सबसे आखिरी तक उसको ट्रैक नहीं करना है, ठीक है। चलिए देखिए, बैटरी का पॉजिटिव लगा दिया मैंने ऊपर वाले पावर लाइन में, बैटरी का निगेटिव लगा दिया मैंने नीचे वाले पावर लाइन में। वैसे यू हैव मल्टीपल चॉइसेस, कहीं पे भी आप लगा सकते हैं, बट थोड़ा सा क्लियरली दिखाई दे सके इसलिए इस तरीके का डिस्टिंक्शन मैंने किया है। ऊपर बैटरी का पॉजिटिव, नीचे बैटरी का निगेटिव, ठीक। ओके, अब इसके बाद लीजिए वन स्विच, जो ऑन ऑफ वाला स्विच था अपने पास, ठीक है। ओके, अब इस स्विच को कैसे लगाना है, देखिए स्विच का एक वायर लगाना है आपको बैटरी के पॉजिटिव वाले पावर लाइन में, स्विच का दूसरा वायर लगाना है आपको ब्रेडबोर्ड के ऊपर कहीं पे भी। एक बार चेक कीजिए किस तरीके से लगाया मैंने स्विच। स्विच का एक वायर मैंने लगाया बैटरी के पॉजिटिव वाले पावर लाइन में, स्विच का दूसरा वायर लगाया मैंने यहाँ पर ब्रेडबोर्ड के ऊपर कहीं पे भी। तो इस तरीके से आप भी लगा दीजिए स्विच को। स्विच का एक वायर बैटरी के पॉजिटिव वाले पावर लाइन में, स्विच का सेकंड वायर यहाँ पर ब्रेडबोर्ड के ऊपर कहीं पे भी, स्विच का फर्स्ट वायर बैटरी के पॉजिटिव वाले पावर लाइन में, ठीक है। स्विच का सेकंड वायर यहाँ पर ब्रेडबोर्ड के ऊपर कहीं पे, ठीक। तो इस तरीके से स्विच लाइन हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब कैपेसिटर को लगाएंगे। अब आपके पास देखिए कैपेसिटर है, उसमें दो पिन है, एक लॉन्ग पिन शॉर्ट पिन। लॉन्ग पिन है कैपेसिटर का पॉजिटिव, शॉर्ट पिन है कैपेसिटर का निगेटिव, ठीक। ओके,
तो आप ज्वाइन करेंगे कैपेसिटर को। अब कैपेसिटर को देखिए लगाना कहाँ पे, ये जो स्विच का सेकंड वायर आपने कहीं पे भी लगा रखा है, ठीक है, स्विच का जो सेकंड वायर इसी कॉलम में लगा देंगे कैपेसिटर का पॉजिटिव, ठीक है। तो लीजिए कैपेसिटर का लॉन्ग लेग को लगा देंगे इस स्विच के सेकंड वायर के कॉलम में, और कैपेसिटर का नेगेटिव ब्रेडबोर्ड के ऊपर कहीं पे भी, ठीक है। तो इस तरीके से लगा दीजिए। तो मैंने क्या किया देखिए, कैपेसिटर का पॉजिटिव हमारा लगा हुआ है इस स्विच के सेकंड वायर के साथ, ठीक। स्विच के सेकंड वायर के साथ कौन लगा है, कैपेसिटर का पॉजिटिव। कैपेसिटर का पॉजिटिव हमने लगाया स्विच के सेकंड वायर के साथ, कैपेसिटर का नेगेटिव ब्रेडबोर्ड के ऊपर कहीं पे भी, ठीक है। कैपेसिटर का जो पॉजिटिव है लॉन्ग लेग वो हमने लगाया स्विच के सेकंड वायर के साथ यहाँ पर, ठीक। और कैपेसिटर का नेगेटिव लगाया ब्रेडबोर्ड के ऊपर कहीं पे भी। यहाँ तक हो गया सबका, ठीक। चलिए अब लगाते हैं हम लोग कैपेसिटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव के साथ। तो एक जंपर वायर लीजिए, कैपेसिटर का जो नेगेटिव है, कैपेसिटर का नेगेटिव शॉर्ट लेग, उसको ज्वाइन कर दीजिए बैटरी के नेगेटिव वाले पावर लाइन के साथ। कैपेसिटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव वाले पावर लाइन के साथ, कैपेसिटर का नेगेटिव, ठीक है, कैपेसिटर का शॉर्ट लेग ज्वाइन करेंगे बैटरी के नेगेटिव वाले पावर लाइन के साथ। कैपेसिटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव वाले पावर लाइन के साथ, ठीक है। कैपेसिटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव वाले पावर लाइन के साथ, डन, ठीक। चलिए अब इसके बाद देखिए सर्किट डायग्राम में एक स्विच दे रखा है, मैं भी स्विच लगाऊंगा, लेकिन आपको स्विच लगाने की जरूरत नहीं। एक जंपर वायर लीजिए सिंपल, ठीक है, एक जंपर वायर लेंगे आप, एक जंपर वायर लेंगे, ठीक है। चलिए अब उस जंपर वायर को कैसे लगाना है देखिए, एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए। जंपर वायर का फर्स्ट पिन कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ, ठीक है, नॉट बैटरी, ठीक है, ध्यान से सुनिए, कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ। और जंपर वायर का दूसरा पिन ब्रेडबोर्ड के ऊपर कहीं पे भी, ठीक है। तो जंपर वायर का एक पिन लीजिए, लगाइए कैपेसिटर के पॉजिटिव वाले कॉलम में, ठीक है, और जंपर वायर का दूसरा पिन ब्रेडबोर्ड के ऊपर कहीं। तो देखिए एक बार कैसे लगाया मैंने, एक जंपर वायर लीजिए, कैपेसिटर का जो पॉजिटिव है, ठीक है, उसमें लगा दीजिए जंपर वायर का एक पिन, जंपर वायर का दूसरा पिन ब्रेडबोर्ड के ऊपर कहीं, ठीक है। जंपर वायर का एक पिन कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ, जंपर वायर का दूसरा पिन ब्रेडबोर्ड के ऊपर कहीं। तो ध्यान रखिएगा कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ लगाना है आपको जंपर वायर, कैपेसिटर का पॉजिटिव एंड ब्रेडबोर्ड के ऊपर कहीं पे, ठीक। आई थिंक यहाँ तक हो गया होगा आपका। अब ये जो जंपर वायर हमने कहीं पे भी लगा रखी है ना, अब इसी के साथ ज्वाइन करेंगे सिंपल जो एलईडी को ऑन करने वाला प्रोजेक्ट था उससे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 220 ओम का एक रजिस्टर लेंगे, 220 ओम्स का, ठीक है, रजिस्टर लिया आपने। अब ये जो वायर हमने कहीं पे भी लगा रखी है ब्रेडबोर्ड पे कहीं पे भी, ठीक है, इसी के साथ ज्वाइन करेंगे 220 ओम्स का रजिस्टर, ठीक है। ये जो वायर हमने कहीं पे भी लगा रखी है इसी के आगे ज्वाइन कर दीजिए 220 ओम्स का रजिस्टर। रजिस्टर का एक पॉइंट इस वायर के साथ में, ये जो जंपर वायर हमने कहीं पे भी लगा रखी है इसी कॉलम में लगा देंगे रजिस्टर का फर्स्ट पॉइंट, रजिस्टर का सेकंड पॉइंट ब्रेडबोर्ड के ऊपर कहीं पे, रजिस्टर का फर्स्ट पॉइंट इस जंपर वायर के कॉलम में, ठीक है, रजिस्टर का सेकंड पॉइंट ब्रेडबोर्ड के ऊपर यहाँ पर कहीं पे भी, ठीक, ओके। अब इसी के आगे ज्वाइन कर देंगे 1 एलईडी को। আচ্ছা तो एलईडी না लीजिए, বেশি বড় হয়ে গেলে গেছে ঠাকুরের মুখটা ঢেকে যাবে না উপরে ডিজাইনটা দিয়া ठीक ভালো है। না अब ये जो रजिस्टर हमने लगा रखा था, ठीक है, কেন না আবার इस একটা আসন रजिस्टर का ये বসাবি जो सेकंड पॉइंट है জলচকি इसी আছে के आगे ज्वाइन জলচকি करेंगे বসাবি एलईडी को। জলচকির উপরে তারা एलईडी का বসাবি पॉजिटिव তো रजिस्टर মূর্তিটা के আলো सेकंड চলে पॉइंट के যাবে साथ, एलईडी का नेगेटिव ब्रेडबोर्ड के ऊपर यहाँ पर कहीं पे भी, 6 ইঞ্চি ঠিক আছে না एलईडी का গণেশটা पॉजिटिव কয় ইঞ্চি रजिस्टर के सेकंड पॉइंट के साथ, एलईडी का नेगेटिव ब्रेडबोर्ड के ऊपर कहीं पे भी, ठीक है। एलईडी का এ আবার पॉजिटिव সব ঢুকাই रजिस्टर के দিয়েছে सेकंड पॉइंट के साथ, एलईडी का नेगेटिव ब्रेडबोर्ड के ऊपर यहाँ पर कहीं দেখলে पे भी, একটা দেখলে বুঝে যাবে এটা কয় ठीक, ইঞ্চি আছে ओके। अब लास्ट कनेक्शन है, एलईडी का जो नेगेटिव है वो बताइए कहाँ ज्वाइन करेंगे, बैटरी के नेगेटिव वाले पावर लाइन के साथ, ठीक है। और पावर लाइन में ध्यान रखिएगा जहां पर भी आपने बैटरी का नेगेटिव लगाया ओनली 25 वोल्ट्स कनेक्टेड होते हैं, या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड, ठीक है। तो उसी में 25 में ही किसी एक में लगाना है आपको, एक कोने में एक दूसरा कोने में ऐसे नहीं लगाना है, ठीक। चलिए एक जंपर वायर लीजिए। ঢুকাইয়া আমি ঢেকে ঢুকে থুয়ে দিছি না এখন अब क्या कनेक्ट करेंगे, एलईडी के नेगेटिव वाले पार्ट को बैटरी के नेगेटिव वाले पावर लाइन के साथ, एलईडी का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव वाले पावर लाइन के साथ, एलईडी का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव वाले पावर लाइन के साथ, ठीक है। एलईडी का जो नेगेटिव है उसको ज्वाइन कर देंगे बैटरी के नेगेटिव वाले पावर लाइन के साथ, ठीक, ओके। अब कनेक्शन हो चुका है कंप्लीट। अब स्विच को एक बार ऑन ऑफ करके देख लीजिए।
स्विच को देखिए जैसे ऑन करेंगे आपकी एलईडी ऑन हो जाएगी। बस स्विच को ऑफ करने के बाद देखिए तुरंत एलईडी बंद नहीं हो रही होगी, थोड़ा सा आराम से ऑफ हो रही होगी। ঠিক আছে, चेक গণেশটা এত বেশি একটা इज इट বড়ও না আর এত বেশি একটা ছোটও না। ঠিকই না, আমার রাধাকৃষ্ণ গুলো একটু ছোট ছোট হলে ঠিক আছে না মা? কেন কত সিংহাসনটা দেখো, সিংহাসনটার উপরে জলচকিটা পাতবো, এই যে যে সুন্দর নতুন যে আইসি জলচকিগুলা, এই জলচকি ओके পাইপটা चेक करिए জলচকির स्विच উপরে को যখন जैसे ऑफ দাঁড়া करेंगे आप করানো হইব, तो एलईडी ওই देखिए थोड़ा सा সিংহাসনের आराम উপরে से ऑफ हो रही ডিজাইনটা है। দিয়ে ঠাকুরের কপাল गुड। মুখ ঢেকেই যাবে। अब आपको क्या करना है, গণেশটা যে ये সাইজের जैसे আছে जो ওইটা एलईडी आराम সাইজের से ऑफ আনলেই हो ঠিক रही আছে। है, ठीक, तो इसका मतलब क्या, হ্যাঁ, कैपेसिटर जैसे यहाँ पर क्या कर रहा সাইজের है, আনলেই एज ঠিক अ আছে। बैटरी बिहेव कर रहा है। जब बैटरी को हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं स्विच को, है ना, स्विच को ऑफ करने के बाद बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, দুইটা ठीक, सर्किट में से, तो एलईडी आराम से ऑफ हो रही है। उस समय पे एज अ बैटरी कौन बिहेव कर रहा है, সাইজের अपना कैपेसिटर, ठीक, ओके। अगर मान लीजिए यहाँ पर कैपेसिटर की कैपेसिटी हम और इंक्रीज करें तो ये जो ड्यूरेशन है ऑफ होने का एलईडी और भी क्या हो जाएगा, ये और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। এই तो हमें क्या দেখো, करना है, এই দেখো मान लीजिए इसको अगर बढ़ाना है तो हमें इससे बड़ा तो कैपेसिटर अपने पास अवेलेबल नहीं, लेकिन एक कैपेसिटर और एक रखा है अपने ना पास ना ही नहीं है क्या 1000 माइक्रोफैरेड का, ठीक है। तो उस कैपेसिटर को लीजिए अपने किट में से, इतना जो आपके पास में और एक रखा है उसको लीजिए कैपेसिटर को, और जहां पर जिन दो कॉलम्स में हमने पहला कैपेसिटर लगाया है उन्हीं दो कॉलम्स में लगा दीजिए दूसरा वाला कैपेसिटर। তোর হাইটটা जिधर কত पॉजिटिव है কত उधर ফুট আছে? पॉजिटिव, जिधर निगेटिव है उधर निगेटिव। तो इसका मतलब क्या, हमें हाइटটা पैरेलल 3 में ফুট। लगाना है ना। दूसरा कैपेसिटर लीजिए और लगाइए पैरेलल में, হাইটটা 3 ফুট जिधर হলো না। पॉजिटिव है লম্বাটা उधर 3 ফুট पॉजिटिव, কর। जिधर निगेटिव है उधर निगेटिव। तो पहला जो कैपेसिटर है उन्हीं दो कॉलम्स में लगा दीजिए दूसरा वाला कैपेसिटर, এবার দেখেই কি হচ্ছে? না দেখে ठीक। আন্দাজ করা যাইতেছে না ফটো দেখে। क्या होता है चल कल और चलिए फिर क्या उसके बाद में स्विच को ऑन ऑफ करके देखिए, तो पहले जो ड्यूरेशन चल रहा था लगभग 2 टाइम्स हो गया होगा, देखिए। কালকে একটা কাজ করব, গুড়িয়ারে যখন আনতে যাবো ওর আগে বারে যাবো বাবুর নিয়ে। अभी और भी आराम से ऑफ हो এটা रही তালা होगी দিলে ये। ঢুকবো। চাবি কই चेक রাখছো? कैसा हो रहा है। ওই তুই যেদিনকে और গেছো जिनका আমি भी हो যে गया रिस्पॉन्ड कीजिए एक বিগুড়ি बार। পার্কে ঘুরতে গেছিলাম, চাবিগুলো কই রাখছিলি তারপরে? लोकल में होगा ওখানে আছে? वाला लोकल में चेक करोगे ও তাইলে ওইখানেই আছে। বাবুর নিয়ে যাবো। ठीक है, গিয়া ওইটারে হাইট ओके। মারবো। तो इसका मतलब क्या है তারপরে গিয়া कि यहाँ पर एक बार मैं জলদি করে सर्किट ओहो, डायग्राम में आपको typical दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में वर्क किस तरीके से कर रहा है, या हमने कनेक्शन कैसे करना है। তো और आप সিংহাসনটারে जब মাপ भी দিয়ে हाथे कैपेसिटर দিলে अपने মনে से হয় यूज ঠাকুর करना বসে चाहेंगे পুরো तो उसका পবিত্র डिसीजन জগতে कैसे लेंगे कि রাখলে कहाँ पे তখন लगाना है। চেহারাটা দেখা तो যাবে। सिंपल क्या है कि जब भी बैटरी को কালকে रिमूव কোনো करेंगे ফটো एज द সামনে बैटरी পাওয়া कौन যায় না। बिहेव करना चाहिए, যাই কালকে फ्लैटे যাই। कैपेसिटर या जिसके भी फ्लक्चुएशंस को हमें रिमूव चलो करना है जाओ। उसके क्या लगाइए, उसको पैरेलल में लगा दीजिए, काम हो जाएगा, হ্যাঁ গণেশটার বাড়ি করে লিয়ে যাবো। দেখুন বয় ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपका जो अभी सर्किट बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है मुझे बताइए। 11:30 ছুটি তো গুড়িয়া। जैसे हमारी ये जो बैटरी है, बैटरी के साथ हमने क्या कनेक्ट किया था पहले, स्विच को, है ना। एक मान लीजिए इस तरीके से ऑन ऑफ वाला स्विच मैंने लिया, स्विच का आपको दूसरा उधर पॉइंट में हमने कहाँ टाइमिंग है कनेक्ट किया था, 10:30 बजे कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ। ऊपर लीजिए है मैं ना कैपेसिटर ऐसे बना देता हूँ यहाँ नहीं पर छोटा आपका सा, पैर में दर्द है ठीक है। कैपेसिटर का ये पॉजिटिव वाला पार्ट था, लॉन्ग लेग पॉजिटिव, पहले ठीक है, चलेंगे और शॉर्ट लेग था इसका। 10:30 शॉर्ट बजे लेग को हम लोगों ने कहाँ लगा दिया था, बैटरी के नेगेटिव के साथ। ঠিক फिर हमने আছে क्या किया, কালকে যাবো তাহলে एक ফ্ল্যাটে। जंपर वायर लिया था, ठीक है। जंपर वायर लेके यहाँ पर फ्लैट में जाने फिर में कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ क्या कनेक्ट किया था, रजिस्टर को, फिर लगा दिया था हमने एलईडी को, ठीक है। और इसको দাদা कहाँ আমি ज्वाइन আগে कर কালকে दिया था, দেখা মাইপা बैटरी के निगेटिव के দেখা साथ। মাইপা तो আয়া इस লই तरीके से তারপরে थोड़ा सा আমি विजुअली পারফেক্ট কইতে পারুম তো। आपको अपील करेगा, इसलिए বাবু স্কেলটা লগে ऐसे লবি, ঠিক मैंने আছে? बना दिया इसको, ठीक, ओके। এই अब जब स्विच टेप को ले लीजिए। ऑन करेंगे तो देखिए जब स्विच ऑन होगा तो ऊपर भी करंट जाएगा और इधर कैपेसिटर की भी तरफ करंट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला करंट क्या करेगा, एलईडी को ऑन करेगा, नीचे वाला करंट क्या करेगा, कैपेसिटर को चार्ज करेगा। और जब पूरी तरीके से ये चार्ज हो जाता है, जब इसके अंदर पूरा 9 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, तो कैपेसिटर के अंदर चार्ज जाना बंद हो जाएगा। कैपेसिटर के अंदर करंट जाना जो है, एक सेकेंड, এটা তো কাপড় পোড়ানো না? হ্যাঁ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 टाइप्स जा रहे हैं, ठीक है। कैपेसिटर के अंदर जब 9 वोल्ट हो जाएगा पूरा, ठीक है, तो कैपेसिटर के अंदर क्या होगा, পুতুল পুতুল इधर লাগছে। करंट जाना बंद हो जाएगा, ओनली एलईडी चलेगी। और कैपेसिटर की चार्जिंग माइक्रो attractive सेकंड्स, लगता मतलब है। बहुत ही जल्दी हो जाती है, ठीक है। इवन 1 सेकंड भी नहीं लगता इसको, ठीक है, बहुत जल्दी चार्जिंग हो जाएगी वो जो और तुरंत जो है हमने चार्ज होके ये बैठ बुजुर्ग जाएगा, खिलाया है ना, वैसे तभी तो कुछ इसका काम है। আমাদের स्विफ्ट শোকেসে बहुत ही পুতুল चार्जिंग আছে, डिस्चार्जिंग পুতুলের इसकी মতো स्विफ्ट होती है, লাগছে। ठीक है, ओके। अब ऊपर जाएगा ये एलईडी हमेशा ऑन रहेगी, ठीक। और जैसे हम इस स्विच को बंद कर देंगे नेट से, ठीक है, इस स्विच को हमने बंद कर दिया तो क्या होगा मुझे बताइए। स्विच को जब बंद करेंगे तो बैटरी तो हट गई, अब जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर वाला जो सर्किट है ना वो काम करने लगेगा। मतलब अब करंट किस में से निकलेगा, পাঠাবো আমরা সার্চ করে। कैपेसिटर के पॉजिटिव से, ठीक, ओके।
तो इसका मतलब कौन सा सर्किट एक्टिव होगा? जब हम स्विच को बंद करेंगे तो ये ग्रीन वाला पार्ट ऑन हो जाएगा पूरा, ठीक है? ये ग्रीन वाला चलने लगेगा, ठीक? तो कैपेसिटर के पॉजिटिव से करंट निकलेगा, ठीक है? কিন্তু পিতলের যে আবার और মাজা एलईडी को ঘষার ये ঝামেला कुछ देर আছে, चलाएगा ছেলে মানুষ করতেই মাজা ঘষা और फिर जब डिस्चार्ज हो जाएगा तो एलईडी अपने आप बंद हो जाएगी। फिर मान लीजिए फिर आपने स्विच को ऑन कर दिया, स्विच ऑन करते अगेन ये चार्ज होके बैठ जाएगा, फिर जैसे ऑफ करेंगे तो एज अ बैटरी बिहेव करेगा, ठीक है? तो इस तरीके से काम करता है। और मान लीजिए आपके पास में क्या है कि 3 एलईडीज लगी है मान लीजिए सीरीज में, ठीक है? इस तरीके से 3 एलईडीज आपकी सीरीज में लगी है और आपको क्या करना है कि स्विच को ऑन ऑफ करने पे आप चाहते हैं कि स्विच को ऑन ऑफ करने से तो तीनों एलईडीज ऑन ऑफ होंगी एक साथ और जल्दी-जल्दी मतलब उसी समय पे बंद होगी। लेकिन आप ये चाहते हैं लेट्स से कि सेकंड एलईडी आराम से ऑफ हो, लेकिन बाकी दोनों एलईडीज जैसे नॉर्मली बंद होती है वैसे ही बंद करनी है हमें, ठीक है? ऐसा कुछ करना है। क्या करना है हमें? पहली और थर्ड जो एलईडी है मान लीजिए वो तो जल्दी-जल्दी बंद हो, बट सेकंड एलईडी क्या हो? आराम से ऑफ हो, ऐसा हम चाहते हैं। तो एज अ बैटरी किसके लिए बिहेव कराना है हमें कैपेसिटर को ओनली? बीच वाले एलईडी को। तो ये जब कैपेसिटर जब लगाएंगे हम लोग तो कैपेसिटर कहाँ लगाएंगे ओनली? ये सेकंड वाली एलईडी के साथ लगा देंगे बीच में, ऐसा पैरेलल, ठीक है? तो जहां पर भी जिसके लिए भी हमें कैपेसिटर को यूज कराना है उस डिवाइस के क्या कर दीजिए इसको पैरेलल में लगा दीजिए, ठीक है? क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए आज वाली क्लास में। अब आज के बाद देखिए आपको 2 दिन का गैप मिलेगा, तो जितना भी आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह किए उन सबको रिवीजन कीजिए, आपने नोट्स वगैरह बनाएंगे, कोई डाउट वगैरह है तो उसको जॉट डाउन करके रखिए, ठीक है? 2 दिन के बाद हम लोग मिलेंगे, फिर हम लोग सेंसर्स वाला पार्ट स्टार्ट करने वाले उस दिन, रोबोटिक्स वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है? तो आप जैसे ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे आपका बंद होगा, फ्राइडे से हम लोग रिस्टार्ट करेंगे वापस, ठीक? तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखेंगे। यू ऑल कैन लीव नाउ। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।